अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपना मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ। दुआओं से आगाज़ करना चाहिए। जब आपकी आँख खुले आप अल्लाह का शुक्र करें और दुआ से आगाज़ करें। अच्छा, जिस तरह मैं आती हूँ तो आपसे कुछ ना कुछ मैसेज शेयर करती हूँ। आज अब फर्स्ट डे है, मंडे है और वर्किंग डे है। लोगों ने स्टार्ट कर लिया अपना 2 दिन की छुट्टियाँ। कुछ लोगों की सैटरडे संडे छुट्टी होती है और कुछ लोगों की सिर्फ संडे को छुट्टी होती है, लेकिन एक छुट्टी तो होती है। तो आज मंडे है, फ्रेश है। तो मेरा आज सुबह से कुछ ड्राइव करते हुए शेर व शायरी कर रही थी, तो एक शेर जो है, अक्सर आपने देखोगा लोग दोस्ती करते हैं और दोस्तों के साथ इतना वक्त स्पेंड करते हैं, कई साल गुजार लेते हैं और कुछ ज़रा सी नोक झोंक पे भी जो दिल आज़ारी हो जाती है और किसी जो है किसी की बातों में आके दिल में दरारें पड़ जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जिससे कहते हैं। होता कुछ भी नहीं है और बस दिल बुरे हो जाते हैं। तो कोशिश करें अपनी दोस्ती में अपने दिल में एक ऐसा कब्रिस्तान बनाएं जिसमें सारी बातें उसमें दफन कर दें। तो दोस्ती बहुत खूबसूरत जो है ताल्लुक़ है, जिससे कोई एग्रीमेंट नहीं होता। दिल के रिश्ते होते हैं खूबसूरत से, ब्लड के नहीं, दोस्ती के रिश्ते जो होते हैं वो दिल के रिश्ते होते हैं, मोहब्बत के रिश्ते होते हैं। और दोस्त बहुत लकी होते हैं जिनको बहुत गॉड गिफ्टेड अच्छे दोस्त मिल जाएं, बड़ी बात होती है। और बात कर रही हूँ मैं दोस्ती की। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि बचपन की दोस्ती याद आती है मुझे। अभी पाकिस्तान की लेजेंड अफसा अहमद है, बहुत प्यारी सिंगर है, उनका मैं बचपन का कल सॉन्ग देख रही थी। तो वो कहती, दोस्ती ऐसा था जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। बहुत जल्द यहाँ पर एक हमारी यूथ जो है वो शेर व शायरी का एक प्रोग्राम का इनेकाद करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं अपनी दोस्ती से रेलेवेंट और मैं अपना ये जो दोस्ती का खूबसूरत वर्ड है, मैं अपनी दोस्त बुशरा और शाजिया को डेडिकेट करती हूँ। और सुन लें आप लोग दोनों भी, क्योंकि और ये जितना मैं अभी सुनाऊंगी ना, ये अपनी दोस्तों से शेयर कीजिएगा आप लोग। दोस्ती मौसम नहीं जो अपनी मुद्दत पूरी करे और रुखसत हो जाए। दोस्ती मौसम नहीं जो अपनी मुद्दत पूरी करे और रुखसत हो जाए। दोस्ती सावन नहीं जो टूट कर बरसे और थम जाए। दोस्ती आग नहीं जो सुलगे, भड़के और राख हो जाए। दोस्ती सूरज नहीं जो चमके और डूब जाए। दोस्ती फूल नहीं जो खिले और मुरझा जाए। दोस्ती तो सांस है जो चले तो सब कुछ और जो रुक जाए तो कुछ नहीं। तो मेरे तमाम उन लोगों के लिए, अपने दोस्तों से मोहब्बत करें और बेमतलब करें और आप उनसे वो बातें शेयर कर सकते हैं जो सम टाइम आप अपनी फैमिली से नहीं शेयर कर सकते। ये सच कह रही हूँ, हम अपने दोस्तों को अपने वो दिल की बातें बता देते हैं जो कभी कभी अपने आप से नहीं दोहराई जाती। तो प्लीज़ जिससे भी दोस्ती करें अच्छे तरीके से करें, बेमतलब करें, खुलूस से करें और कभी भी अपने दोस्त को धोखा मत दें। बस इतना मैं कहना चाहती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है हमने अभी तक दोस्ती की है, बेमतलब की है, मोहब्बत की है और बेइंतहा की है। और मेरी दोनों दोस्तों को लव यू और हमेशा आप लोग खुश रहें। और ये मेरी दोस्तों के लिए और आप लोग अपनी दोस्तों से ये बातें शेयर कर सकते हैं। अच्छा, बात कर रही हूँ मैं अभी, तो ये एक छोटा सा मैसेज था कि पुरखुलूस रहें, बेमतलब रहें, अपने दोस्तों से मोहब्बत करें। अच्छा, बात हो रही है आपके मॉर्निंग शो की, मुस्कुराती सुबह विद सभी की। और ऑलवेज मैं हमेशा हम अपने मॉर्निंग शो में नए नए सेगमेंट्स लेकर आते हैं और ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं जो डिज़र्विंग है, टैलेंटेड है। यू नो अबाउट हमारे इस प्रोग्राम में आपने बहुत सारे फोर्सेस के लोग,
देखिए हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट है, पुलिस है, रेंजर्स हैं और एयर नेवी है, हर तरह के हम लोगों ने सेगमेंट। फिर बच्चों से रेलिवेंट हम लोगों ने स्कूल्स को प्रमोट किया, फिर कॉलेजेस को, फिर इंस्टीट्यूट को, फिर हमने ब्यूटी सेगमेंट में ख़वातीन जिनके सैलून्स रन करते हैं उनको, फिर सिंगर्स को, फिर ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत सारी बातें ऐसी जो बिल्कुल हिडन टैलेंट है हमने उनको सामने लाए। फिर हमें बहुत अच्छा, एक जाहिर सी बात है, एक स्पॉन्सर हमारी फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम, उन्होंने एक बहुत अच्छा हमसे जो है, हमने एक स्पेशल, हमने उनसे एक आइडिया शेयर किया कि हमारे मुल्क में बेइंतहा टैलेंट है ख़वातीन का जो डिज़र्विंग है लेकिन उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। इसे हम कहते हैं हिडन टैलेंट। और वो डिज़र्विंग लोग जो हैं, वो छुपी हुई ख़वातीन, वो सक्सेसफुल कामयाब ख़वातीन जिन्होंने अपनी बहुत मेहनत, हार्ड वर्किंग से अपने बच्चों को पाला, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी की, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, वो छुपा हुआ टैलेंट हमने सामने लेकर आए, हमने कोशिश की। और मैं थैंक यू करती हूँ फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो वो तमाम ख़वातीन, हम उन सबको सलाम पेश करते हैं क्योंकि मेहनत आपकी, सपोर्ट हमारी, हम इस स्लोगन पे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप ख़वातीन इसी तरह काम करते रहे। आपके इर्द गिर्द जो वहाँ पे बैठे हुए नाज़रीन, मैं उनसे कहना चाहती हूँ जो आपके इर्द गिर्द, आपके अहले मौला और अड़ोस पड़ोस कहीं पर भी अगर आपको कोई ऐसी खातून नज़र आए जिन्होंने अपने बच्चों को अल्लाह खैर करे, जिनके हस्बैंड चले जाते हैं या उनके घर में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता लेकिन वो हार्ड वर्किंग है, कभी कभी ऐसी ख़वातीन है जिन्होंने शादियाँ नहीं की और उन्होंने अपने बहन भाइयों को पाला, तो मेरे नज़र में, या वो ऐसी खातून जो जिस्मानी तौर पर उनके हाथ या कोई भी उनका जो है, कोई भी अज़ा है जो प्रॉब्लम में है, कभी कभी किसी का हाथ नहीं होता, पाँव नहीं होता, लेकिन वो हार्ड वर्किंग करी, कुछ सेविंग कटिंग करी, कोई कुछ काम करी, कुछ काम करी। तो हमारी वो ख़वातीन, हम सबको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी सक्सेसफुल स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो प्लीज़ आपके इर्द गिर्द कोई भी हो, फ़ौरन हमें रब्ता करें। नंबर है 0315824870 और हमारा है फेसबुक ID मुस्कुराती सुबह विद सभी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ सक्सेसफुल स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लेट्स सी, हम देखते हैं फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का पैकेज। पिछले 25 साल से सिन्फ़े नाजुक का पुख्ता एतमाद, फ़ायज़ा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह विद सभी में आप मुझे देखते हैं, लेकिन आज मैं उन हौसलामंद ख़वातीन को अप्रिशिएट करने आई हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की है। और मैं इतने दिनों से कह रही थी ना, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम आपके लिए ला रहा है उन ख़वातीन के लिए गिफ्ट्स, उन ख़वातीन के लिए एप्रिसिएशन, रिगार्ड, उन ख़वातीन की हौसला अफजाई करने आ रहा है जो बहुत, जिन्होंने मेहनत की है, अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है। और उन हौसलामंद ख़वातीन को आज मैं खुद आई हूँ अप्रिशिएट करने। तो आप लोग भी देखिएगा, हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड वुमेन्स हैं, बहुत टैलेंटेड ख़वातीन हैं, सिर्फ हमने उनकी हौसला अफजाई करनी है और ये नगीनें हमारे मुल्क में ही मौजूद हैं। चलें, आज मैं एक बहुत प्यारी सी खातून से मिलाती हूँ और जस्ट लाइक इज़ माई मदर, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज उनसे मैं मिलने आई हूँ। तो चलते हैं उनके घर में और आज मैं उन हौसलामंद ख़वातीन जिनकी मैं बातें करती रहती हूँ, और आज हम आ गए हैं उनके घर में। और हमारे साथ, जी हाँ जी, मैंने उनको पहले से ही बता दिया था कि मैं अंदर आऊँगी आपके से मिलने। तो आ जाए नाज़रीन, आ जाए। बैठे। अच्छा जी, आज हम आ गए शमीम आपा के घर में और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इनके घर में आके और इनकी मेहनत को आज हम इनको अप्रिशिएट करना है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वर्किंग में गुजार दिया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा अपने बच्चों को सपोर्ट करने में गुजार दिया, लेकिन इनके अंदर एक फीलिंग है कि मैं हमेशा काम करती रहूं। तो हमने कहा भाई ये क्या बात है, इतनी एज हो गई है, लेकिन कहते हैं मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। इसमें कोई दो राह नहीं। इनके सारे बच्चे माशाल्लाह इनको बहुत प्यार करते हैं, ख्याल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर एक जो है जस्तजू है काम करते रहने की। और अच्छी बात है, हमारी ये हौसलामंद ख़वातीन है, ये इनके हौसले बुलंद करने के लिए हम हमेशा इनके साथ हैं। आप ये बताइए शुम्बा जी कि आप माशाल्लाह कब से ये सेविंग कटिंग करी? मेरी शादी हुई है जब से मैं माशाल्लाह काम कर रही हूँ। जब से सारी जिंदगी दे दी, हस्बैंड का सपोर्ट किया, बच्चों को सपोर्ट माशाल्लाह पढ़ाया, इंटर इसको किया, इंटर इनको, क्या बात सबको इंटर बच्चों को पढ़ाया। एक लड़की अपने घर है ससुराल अच्छा। में, और ये बच्चा इसके पास ज़रा हाँ, काम सब नहीं है। यानी कि आप अपने अल्लाह का कामों में- शुक्र है। हाँ, क्या बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, अल्लाह का शुक्र है। हाँ,
अभी भी दिल करता है? अभी भी हाँ, नहीं अभी करूंगी ना काम। अच्छा, आपकी आंखों का ऑपरेशन ये हुआ था? इसका ऑपरेशन हुआ, इसका पहले कराया था। आंखों का ऑपरेशन हाँ, हुआ? कम बुनती थी ना, कुरेशी का काम बहुत किया है, तो उसमें भी मेरी आंखें, फिर रात को सीना, रेडीमेड माल रात को सीती थी मैं, दिन में लाइट नहीं होती तो रात को सीती थी मैं, सुबह ले जाते थे आके, वो खुद आते थे यहाँ पे। मैं नाज़रीन को एक बात कहना चाहती हूँ, अब ये देखिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है इनको, अल्लाह पाक ने बहुत माशाल्लाह, इनके बच्चे हैं, ये काम कर रही हैं, लेकिन इनके दिल में एक जस्तजू है, क्योंकि इन्होंने जवानी में बहुत किसी की मोहताज नहीं रही, काम किया, इन्होंने मेहनत की, और इनके ये ही मैं जो हम फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम ने जो स्पेशली हौसलामंद ख़वातीन को अप्रिशिएट करने का जो बेड़ा उठाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारी जो तमाम घरेलू ख़वातीन हैं वो हमारे लिए हीरे हैं, नगीने हैं, और हमने उन हीरों और नगीनों को तलाश करना है। और फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ये सोचा कि हम उन ख़वातीन के हौसले बुलंद करेंगे जिन्होंने मेहनतें की और कभी किसी की मोहताज नहीं हुई, और हमने उनको अप्रिशिएट करना है। और आपको पता है मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का। मालूम है। जब हमने इनसे पूछा कि आप क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा मैं सिलाई करती हूँ, और मैंने कहा क्या हुआ, मैं कहती मशीन ज़रा सी ख़राब हो गई, गुफ्तगू में चल रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इनको एक सरप्राइज़ दें, तो ये है आपके लिए गिफ्ट फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से। अब आप जो है ना अपनी मशीन को बार बार रिपेयर नहीं करवाएगा, आप इसको यूज़ कीजिएगा। बिल्कुल इसको, पक्का? हाँ इसी में काम करूंगी और उनको बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला। शमीम अपा, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, और मेरी बहुत सारी दुआएं, और आप इसी पता है सबके लिए, वो जितने नाज़रीन देख रहे हैं उन सब औरतों के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज है। और आप एक बात बताएं मुझे, उन ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो मेहनत करती रहें? मेहनत में अजमत है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी नहीं हिम्मत हारी। पूछिए, मेरे बच्चे खड़े हुए, रातों को मैंने माल सिया दे के घर जाते थे। अभी एक जगह बात करी है मैंने माल की, वो 3 नंबर पे है। अच्छा, कभी इस बच्चे के पास काम नहीं है, मैंने कहा भाई तुम दिया ना, और दिया ना, गाड़ी थी ना मोटरसाइकिल, पहले तो मैं खुद जाती थी देने। अच्छा, वहाँ पर हाँ, जैसे रेडीमेड माल फराके पचके ये सिलते हैं, स्वेटर बनते हैं 3 नंबर पे, तो वहाँ से फिर मैं माल अब उठाऊंगी। अब मैं 1 महीना हुआ है मेरे ऑपरेशन को, अभी उन्होंने बोला 3 महीने के बाद काम करना है। आज हम इनके घर में आए हैं इनको सलाम पेश करने। फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम ने आपको स्पेशल गिफ्ट दिया, अब आप इसको इनको इस्तेमाल करें और उनको बहुत सारी दुआएं देते हैं इंशाल्लाह। बस बहुत दुआएं मेरी तरफ से, तो भाई बहुत दुआएं। शमीम बाजी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मेरी प्यारी बहन ने बहुत अच्छा जुमला कहा कि मेहनत में अज़मत है। और नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला आज मैं इनसे मिली हूँ, और बहुत जल्द आपके घर में भी आऊँगी, और आप भी हमें याद करें इंशाल्लाह। बहुत जल्द फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम आपको भी अप्रिशिएट करने आएगा, आपके हौसले बुलंद करने आएगा, और मेहनत आपकी सपोर्ट हमारी इंशाल्लाह ताला जो है, हम बहुत जल्द आपके दरमियान होंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पिछले 25 साल से सिन्फ़े नाज़ुक का पुख्ता एतमाद, फ़ायज़ा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पाकिस्तान में अमेरिकन और यूरोपियन तर्ज की बेहतरीन लेबोरेटरी, ISO 9001:2008 सर्टिफाइड। डॉक्टर ईसा लैब अपनी पेशेवराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मुसलसल 8 सालों से बेहतरीन लेबोरेटरी का अवार्ड हासिल कर रही है। कराची की बेहतरीन लोकेशंस पर मौजूद हमारी ब्रांचेस आपकी सहूलत के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। यहाँ एयर कंडीशन माहौल में तमाम लेबोरेटरी सर्विसेज के अलावा फिजियोथेरेपी, डेंटल केयर और फार्मेसी की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। हमारा नज़्बुलैन कम पैसों में बेहतरीन लैब सर्विसेज की फरहमी। आज ही अपनी करीबी ब्रांच में तशरीफ लाइए, या मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट drisa.org
लिप्स एंड टिप्स पेश करते हैं कराची के इलाके शाह फैसल में वाक़े हल्क जिम, एक नए मुनफरिद अंदाज और जदीद साजो सामान के साथ। इन तमाम तर सहूलियात से आरास्ता हैं जो आपकी मुनफरिद फिटनेस के लिए निहायत जरूरी है। फुली एयर कंडीशन हल्क जिम में आपकी बेहतरीन फिटनेस की जरूरियात मद्देनजर रखते हुए तमाम तर 5 स्टार लग्जरी फैसिलिटीज के साथ इम्पोर्टेड मशीन से आरास्ता किया गया है। बैनुल अक़वामी याफ्ता बेहतरीन इंस्ट्रक्टर आपके मद्देनजर है। तशरीफ लाएं और खुद फैसला कीजिए। और हमारे पास PRX बूट कैंप, योगा, वेट लूज क्लासेस एंड एरोबिक, मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, स्किन ट्रीटमेंट, सोआना, स्टीम और जकूजी बाथ जैसी जदीद सहूलियात भी मौजूद हैं। मजीद मालूमात के लिए बिग प्लॉट शाह फैसल कॉलोनी, लिप्स एंड टिप्स स्लिमिंग सेंटर कराची। फोन 021-3458-4856। Buy one, get one membership is also available. Be there at the opening ceremony on the 7th of December 2019. यू नो अबाउट कि हम हमेशा अपने पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट करते हैं। प्रमोट तो वो ऑलमोस्ट है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, हम उनको दिल से उनको वो वेलकम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, उसकी हौसला अफजाई करना। तो फिर क्या होता है कि वो और मज़ीद अपना काम में निखार पैदा करते हैं और मज़ीद हमारे लिए काम करते हैं, हमारी मोहब्बतें एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो आप किसी भी अपने मुल्क का बंदा किसी भी कंट्री में चला जाए, लेकिन उसके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत, पाकिस्तानियों की मोहब्बत ऑलवेज़ रहती है। वो ऑलवेज़ अपने मुल्क के अंदर ही अपने आप को प्रेजेंट करता रहता है। क्या अटैचमेंट है यार, मिट्टी से मोहब्बत कहीं पर भी हो, उसे अट्रैक्शन वहीं की होती है। तो वो बात है। आज मैं बड़ी खुश हूँ कि वो है तो जो है US से बेस्ड हैं, लेकिन उनके दिल में पाकिस्तान है। और एक वक्त आपने देखा था नाज़रीन, हम लोग जो एल्बम्स सिंगिंग के होते थे, जो सॉन्ग वगैरह हम लोग सुनते थे, तो एक कैसेट होती थी, उसमें 6 गाने होते थे, हम लोग सुनते थे 12 गाने, 6 गाने एक साइड पे, 6 गाने एक साइड पे। वो वक्त भी था और उस वक्त लोग एल्बम निकालते थे, लेकिन अब तो एक सॉन्ग होता है, उसको ही लेके रगड़ा लगाते रहते हैं, सुनते रहते हैं और हिट भी चल रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास इस वक्त एक ऐसा पर्सन मौजूद है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं और उनके जो है उनका एक एल्बम रिलीज़ होने वाला है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि US से बेस्ड हैं और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो मैंने कहा अपना कीमती वक्त हमें भी दे दें और हम भी आपके आवाज़ के जादू को सुन सकें। तो इस वक्त फैसल अख्तर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये हैं एक खूबसूरत सिंगर और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप वैसे तो US से बेस्ड है, लेकिन पाकिस्तान में आप तशरीफ़ लाए और बड़े एजाज़ की बात है कि आप अपने पाकिस्तान को भी दूसरे कंट्री में प्रमोट कर रहे हैं। जी, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। मैं हर एक को यही कहता हूँ कि जब भी आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हाँ, तो आप खुद पाकिस्तान के सफ़ीर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि जब मैं कहीं पे भी हूँ तो अपने आप को ऐसे रखूं कि लोग मुझे देख के पाकिस्तान के बारे में सीखें और जो टीवी और मीडिया पे गलत बुरी चीज़ें दिखाते रहते हैं उसको बिल्कुल इरेज करके जज करें पाकिस्तानियों को बेस्ड ऑन हाउ आई एम। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अभी आपने एक एल्बम रिलीज़ की है जी, और उसमें कौन से टाइप्स के सॉन्ग हैं, यानी कि सैड सॉन्ग, हंगामा, शादियों के, वो हल्ला गुल्ला, क्या कुछ है बताइए। सब कुछ जो आपने भी असल में देखें, पाकिस्तान माशाल्लाह एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें हर तरह के लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कोशिश की है कि कुछ म्यूजिक ऐसा करूं कि हर एक से कनेक्ट हो। बेशक। तो जी हाँ, जो मेरे जो गाने इसमें हैं उसमें लव सॉन्ग्स भी हैं, ब्रेकअप सॉन्ग भी हैं, भांगड़ा सॉन्ग भी हैं,
सूफी गाना भी है जिसमें एक बड़ा अच्छा मैसेज है लोगों के लिए, और डांस सॉन्ग भी हैं जो कि आप पार्टीज में लगाएं और उस पे वॉल्यूम हर कैटेगरी को आपने जो है अपने साथ लेके चल रहे हैं ताकि हर पर्सन एंजॉय कर सके। जी हाँ, और ऑल्सो मैं ये दिखाना चाहता था कि एज एन आर्टिस्ट मैं एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट हूँ। माशाल्लाह। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे से लाइव परफॉर्म करता आ रहा हूँ। कितना टाइम हो गया? 20 साल से ऊपर हो गए परफॉर्म फेसबुक करते पे हम हैं। यूट्यूब वगैरह पे क्या सर्च करें तो आपके सारे आप फैसल अख्तर ऑफिशियल डालेंगे तो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैं मिल जाऊंगा, क्या बात। यूट्यूब पे भी मिलूंगा, आईट्यून्स पे भी मिलूंगा, स्पॉटिफाई, गाना.com। अच्छा, वहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह आप करते रहते हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त। करते हैं वहाँ पे। और मुझे इस बात का फ़ख्र ये भी है कि वहाँ की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो भी मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करती है। क्यों नहीं भाई? तो वैसे तो मैं कॉन्सर्ट्स करता ही हूँ, लेकिन आज तक कोई ऐसा डैलस में 23 मार्च या 14 अगस्त का प्रोग्राम नहीं हुआ जिसमें मैंने ना परफॉर्म किया हो और लोगों को एंटरटेन किया हो। तो लोग मुझे बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं क्या वहाँ पे। बात है। तो फिर एक अच्छा सा अपनी पसंद से सॉन्ग सुनाइए। जी अच्छा, इस गाने का नाम है जाने वाले, जो कि मेरे ख्याल से जो मेरी एल्बम है हाँ हाँ। इसका ये आइकॉनिक सॉन्ग होगा, क्योंकि ये गाना बहुत बेहतरीन किस्म का लव सॉन्ग है। तो मैं आपको पेश श्योर करता हूँ। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल सुनाइए। जी, चलिए। और आज ही हमारे दरमियान फैसल अख्तर साहब मौजूद हैं और इनका जो है एक ज़बरदस्त अभी सॉन्ग है जो ये सुनाना चाह रहे हैं। ओके। बात है सर, ज़बरदस्त फैसल साहब, ग्रेट। वैसे नहीं, आपने जो अपने सॉन्ग में मुझे ये आप किसने शायरी लिखी है, बहुत एक मोटिवेशनल मैसेज है बेसिकली। जी, ये शायरी कॉन्सेप्ट तो हमने ही शुरू किया था, लेकिन शायरी को क्रेडिट जाता है यहाँ के बड़े अच्छे एक शायर हैं, उनका नाम है एस.के. खलिश। माशाल्लाह। तो उन्होंने ये शायरी लिखी थी। भाई तो एस.के. खलिश साहब द ग्रेट, आपकी जो शायरी है मुझे बहुत पसंद आई। जिस तरह ये कह रहे थे कि अपने दिल से खलिश दूर कर देना और जब अगर चले जाओ तो फिर अल्लाह ही निगहबान, तो वो बहुत अच्छा एक आपके जो लफ्ज़ जी से हाँ, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा आई होप लगा। आपको पसंद आया हो। डीपली डीपली मैं भी सुन रही थी साइड पे खड़े होकर आपकी शायरी की जो एक एक लफ्ज़। अच्छा, आप मैंने कहा कि आप बचपन से शौक एज जी यूजुअल हाँ। क्वेश्चन होता है, लेकिन कम से कम कितना टाइम दिया, क्योंकि आवाज़ में बहुत पुख्तगी थी, एक मैच्योरपन था, एक अट्रैक्शन थी और दिल से जैसे एक आवाज़ निकल रही थी, बड़ी हसीन। जी, तो ऑब्वियसली जितने भी सिंगर्स होते हैं वो यही ज़ाहिर है उनको बचपन से ही शौक होता है, अब मुझे भी था। लेकिन सीरियसली जो मैंने म्यूज़िक को परसू किया वो जब मैं ग्रेजुएट हुआ कॉलेज यूनिवर्सिटी से, उसके बाद थोड़ा और इस पे फोकस किया। और पुख्तगी इस वजह से आई है कि एक तो मैं सीखता हूँ, मेरे एक उस्ताद भी हैं, और दूसरी बात ये कि मैं लाइव काफ़ी परफॉर्म करता हूँ। तो इतने क्राउड्स छोटे बड़े हर किस्म के लिए परफॉर्म किया है, तो एक वैरायटी ऑफ म्यूज़िक गाता हूँ, विच मीन्स कि मैं हर स्टाइल में कोशिश करता हूँ फिट हो कौन जाऊँ। से सिंगर पसंद है आपको? देखिए, मुझे हर म्यूज़िक पसंद है और म्यूज़िक की कोई एक लिमिट होता है नहीं ना, होती, कोई दिल के लेकिन करीब बहुत जी होते हाँ, हैं सिंगर। देखें लोग मुझे कहते हैं मेरा स्टाइल थोड़ा सा जुनैद जमशेद से मिलता जुलता है, अच्छा। लेकिन मुझे जो पसंद है ऑब्वियसली वो तो बहुत ही पसंद है। मेहदी हसन खान साहब से लेके आजकल के जितने भी हैं, अरिजीत, हर अच्छा आदमी अच्छा कर रहा है, आतिफ हैं, बहुत अच्छे अच्छे माशाल्लाह सिंगर्स हैं। तो सबको सुन के उनसे सीखने को मिलता है जैसे मुझको। मुझे मेहदी हसन साहब और एक सजाद अली, वो तो बहुत बेहतरीन, आपने टॉप ऑफ द लाइन लोगों के नाम बस बता ये दिए। दोनों मुझे जी बेइंतहा हाँ। पसंद है। इनकी जी हाँ। आवाज़ जो है ना, वो जब सिंगिंग करते हैं तो हर तरह के सॉन्ग वो ढल जाते हैं, right? बिल्कुल, जी हाँ, वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो हम तो सोच सकते हैं उनके बारे में, लेकिन हम कोशिश करते हैं। और इन्होंने जाहिर है इतने माशाल्लाह ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, तो इनसे ही अच्छा, सीखने जब को भी मिलता है। सुनते हैं इनके, चाहे मेहदी हसन साहब जैसे आपने कहा इनके फिल्मों में भी सॉन्ग होते हैं, जब सुनो इतना मज़ा आता है ना कि असल में सजाद भाई और सदाबहार खान लोग। साहब, मेहदी हसन, इनके गानों की जो मेलोडीज होती है ना,
मेरे ख्याल से गाने की मेलोडी जो होती है वो नंबर 1 चीज होती है। आपने अभी आई होप कि आपको ये गाना पसंद आया, उसकी मेलोडी भी बड़ी कैची है और जी हाँ, तो उन्होंने इतने मेलोडियस गाने गाए और उनकी आवाज़ माशाल्लाह, उनके गले में इतना सुर, इतने सुरीले मिठास वाली उनकी। नहीं, आपकी भी बड़ी सुरीली आवाज़ है, इसीलिए तो कॉलर आ गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास जी। हमारे साथ कौन है? साजिद जी, साजिद बात कर रहा हूँ जी। साजिद, क्या पूछना है आपने? माशाल्लाह बहुत प्यारा शो चल रहा है आपका और आप हमेशा ही बहुत अच्छा शो करती हैं। थैंक यू। एंड आप बहुत माशाल्लाह से प्यारी लग रही हैं। ओह, जज़ाकल्लाह जी। और फैसल अख्तर साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत बहुत जबरदस्त आवाज है सर आपकी। शुक्रिया। और मैं चाहूंगा सज्जाद अली की कोई सॉन्ग की कुछ 1-2 लाइनें, कोई गजल की 1-2 लाइनें हो जाए तो। अच्छा, अभी सुनाएंगे। सजाद जब चाय पिलाएंगी ना तो सुनाऊंगा। वो चाय आ गई है, वो देखिए हमारे साजिद भाई। आ जाए साजिद भाई प्लीज। ले आए आप, ले आए मेरे भाई, डोंट वरी। और साजिद भाई आ जाए। अरे देखिए, इतनी देर से वो हम लोग आपको फ्रेश चाय पिला रहे हैं ना। लाए मुझे दे साजिद भाई, टेंशन क्यों लेते हैं आप? लाए इधर देखिए, मेरे गेस्ट आपके लिए सर। बहुत अरे नहीं सर, और 1 गिलास पानी साजिद भाई प्लीज, इनके लिए। इनको बार बार ठसका लग रहा है, मैं डर रही थी, मैंने कहा हो गया आज तो मेरे गेस्ट हैं जो बार बार कर रहे हैं। असल में मैं माफ कीजिएगा, कराची में थोड़ी सी आजकल डस्ट चल रही है, तो बस यहाँ की हवाएं रास नहीं आ रही आपको? नहीं, इन्हीं हवाओं और इन्हीं मिट्टी की मैं पैदाइश हूँ, तो जैसी भी है हमें इनसे प्यार है। यकीन करें, हम लोगों को वाकई में, हम कहीं आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, लेकिन हमारे जो इधर आने के बाद जो एक फीलिंग है ना, वो ऐसे लगता है तो फ्रीडम। मैं आपको एक बात जवाब देने, मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ कि जब जिस जमाने में कराची एयरपोर्ट पे, टर्मिनल पे आप जहाज उतरता था, फिर आप बस में बैठ के आते थे टर्मिनल तक, अब तो खैर वो एक टनल है। तो जब उस ज़माने में जब कराची में लैंड होता था जहाज, जब उतरते थे हम, तो मैं सबसे पहले ज़मीन को चूमता था। तो, जी हाँ। अब ये कदर देखें, ये मोहब्बत देखें। देखिए, जाहिर सी बात है, इंसान का दाना पानी रोज़ी अगर कहीं किसी और कंट्री में लिखी हुई है वो एक अलग है, लेकिन एक मोहब्बत है, जब बाय बॉर्न हो, एक आइडेंटिटी हो, उसको अपने उस चीज़ को उसको आप दिल से निकाल नहीं सकते फैसल भाई। कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं। आप ये एक नेचुरल चीज़ है, तो नेचुरल चीज़ों को हम कोशिश करें ना थोड़े मरोड़े तो उसका शेप चेंज हो जाता है। बिल्कुल, और इसी वजह से मैंने कहा कि मेरी तरह जितने लोग पाकिस्तानी निजात लोग जो बैरून मुल्क रहते हैं, आप अपने आप को पाकिस्तान का एम्बेसडर समझें और पॉजिटिविटी दिखाएं। कोई चोरी किसी चीज़ में ना पड़े, किसी गलत चीज़ में ना पड़े, तो लोग आपसे खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर आपको कहेंगे कि वाकई पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे होते हैं, और यकीनन पाकिस्तान भी अच्छा ही होगा अगर पाकिस्तानी अच्छे हैं तो ये मेरा मैसेज है लोगों को। अगर क्या बात है। अच्छा, मुझे एक कोई अच्छा सा, अभी तो आपने चाय पी ली है, अब आपने इस चाय का हक अदा यूं कहना कि आपने मुझे थोड़ा सा अपने आवाज के उसमें जरा सा शेर सुनाए, कोई भी आपको जो सिंगर पसंद। चले मैं आपको एक दो लाइनें सुनाता हूँ। अभी ये मुझे काफ़ी पसंद है गाना, और मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, ये मेहदी हसन खान साहब की बहुत फेमस, जाहिर सी बात है। तो इट गोज लाइक दिस। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। बहुत जबरदस्त।
चाय ने काम किया। ये मेरी चाय मुस्कुराती सुबह विद सभी की गरम चाय गरम ने चाय। जादू जगा दिया। और आपने वैसे शेर में मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी I भी hope भुला ना सकोगे। पाकिस्तान, अच्छे इतने होशियार हैं, तुसी इतने होशियार हो कि वो टका टका के हमको ही लपट लपट के मारे। और बस जबरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ जी। नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो है मेहमान है इस वक्त यूएसए से तशरीफ लाए हैं और स्क्रीन पे नंबर है 031582487004। और ये मोहब्बतें एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए और हौसला अफजाई करनी चाहिए, अपने मुल्क के टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि ये लोग जहाँ पर भी जाएं इनके दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत और पाकिस्तानियों की मोहब्बत कभी ख़त्म ना हो। ये सारी बातें ये वहाँ पे भी शेयर जब भी बैठेंगे कहेंगे ऐसे हम गए थे, इतना लोगों ने मोहब्बत दी, प्यार दिया। और यही मोहब्बतें जब दिलों में होती हैं तो बंदा जो है वो कभी जो है ना उन्हें कोई लैक नहीं कर सकता, उन्हें गिरा नहीं सकता। तो वो हमेशा स्टैंड ओवर रहते हैं और आगे बढ़ के काम दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने काम को। अच्छा जी, एक हो जाए कुछ ढोल धमाल वाला। अब चाय भी पी ली हो गई, ये चाय थोड़ी सी रहेगी तो गपशप कर लेते हैं। नहीं, चाय तो मैं बचा के रखा हूँ, इसको मैं भी और पीऊंगा। अच्छा जी, मुझे अच्छा जी और आ जाएगी चाय, डोंट वरी। अब तो शुरू हो गई ना सीरियल चाय की। जी जी जी, ठंड है बहुत ज्यादा ना, सर्दी बहुत ज्यादा। आप लोगों के लिए ठंड है। ओह माय गॉड, ये देखो उठा के फिर मुझे इन्होंने हम लोग जाहिर सी बात है इस वेदर में बाय बॉर्न हुए तो हमें इस यहाँ की सर्दी जल्दी इफेक्टिव होती है, ऐसा बिल्कुल 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 आप सही तो कह रही हैं। बर्फबारी और इस तरह होता है ना वहाँ का सीजन। जी जी जी, हम लोग तो क्रिकेट खेलते हैं जब वहाँ पे आपकी जैसे 5-6 सेंटीग्रेड होता है, इसमें तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं हम खूब जबरदस्त। वो फिर आप लोग उधर के वेदर की आपकी बॉडी उसमें आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, हम सिंगिंग हमारे मुल्क में आप क्या समझते हैं कि देखिए हमारे पाकिस्तान में राहत फतेह अली खान साहब और अभी जो चल रहे आतिफ असलम, सज्जाद अली, तो इन एक नामवर नेम है और बाहर मुल्क में इंडिया में हर पूरे वर्ल्ड में इनके नेम है। बिल्कुल बिल्कुल मशहूर जैसे बिल्कुल। क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि मैं बहुत प्राउड हूँ और ये जिन के आपने नाम लिए हैं बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, ये डिजर्व करते हैं कि इस जिस स्टेज पे पहुंचे हैं बल्कि इससे भी ऊपर जाएं, मेरी दुआ है। क्योंकि जब ये लोग अच्छा काम करते हैं तो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और मैं पाकिस्तानियों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को सपोर्ट करिए, क्योंकि अब देखें पड़ोसी मुल्क में जाके अब आप फेमस होने वाला ऑप्शन खत्म हो चुका है। तो अब पाकिस्तानी आप लोग जो देख रहे हैं, अब आपका फर्ज है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को आप लोग प्रमोट करें और आप लोग उनके वीडियोस जाके देखें, उनको लाइक करें, उनका सोशल मीडिया लाइक करें, क्योंकि अब जो बन गए अब आगे जो बनेंगे वो अब पाकिस्तान की अवामुन नास की सपोर्ट से बनेंगे। बेशक। और एक अभी सॉन्ग हो जाए धड़कता भड़कता, कौन बिल्कुल। इस गाने का नाम है आ पास आ। अच्छा जी जी तो ये गाना लाइक आई सेड कि मेरे एल्बम में मुख्तलिफ किस्म के गाने, तो ये गाना जो है ये क्लब बीट पे है, इसमें डांस का माहौल है। ये बैठ के गाया जा ही नहीं सकता। खड़े होके? जी हाँ, खड़े होके चले जी, ये बैठ के नहीं गा सकते गाना। पिछला वाला गा सकते थे लेकिन ये वाला नहीं। जी नहीं आप कहें गए, बल्कि इसमें आपको भी तालियां बजानी, मैं बजा लूंगी बैठे बैठे। सपोर्ट जो है आपसे शुरू होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज ऑलवेज। तो इस गाने का नाम है आ पास आ। जबरदस्त। और क्योंकि मुझे आप नजर नहीं आ रही थी ना, मैंने कहा सामने बैठ के देखूंगी ना। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो है मौजूद हैं बेस्ट सिंगर और ये हैं यूएसए बेस्ड और पाकिस्तान में थोड़े दिनों के लिए आए हैं और हम इनको जो है वार्म वेलकम करते हैं। और मैं इनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करने वाली, वो क्या है ये बताएं। हमारे मुल्क में हैप्पी न्यू ईयर ऑफ कोर्स सब जगह मनाया जाता है, वहाँ पे कैसा मनाया आप लोगों ने? आपने? जी मैं आप यकीन नहीं करेंगी कि मैं ज़्यादातर हैप्पी न्यू ईयर पे मैं घर पे बिस्तर में सो रहा होता हूँ। अनलेस के मेरा कोई शो होता है तो कभी कभी न्यू ईयर शो होता है तो उसमें मैं परफॉर्म करता हूँ। मेरी आदत नहीं है ज़्यादा रात को बाहर निकलें और
उल्टी सीधी चीज़ों में इन्वॉल्व होने का। तो और न्यू ईयर पे वहाँ पे अक्सर लोग ड्रंक भी बहुत होते हैं। ओके। तो होता ही है कि जब आप रोड पे निकले होते हैं तो ड्रंक ड्राइविंग हो रही होती है, लोग बोतलें, अजीब व गरीब सा एक माहौल कभी कभी हो जाता है। वैसे तो मैं प्रेफर करता हूँ मैं घर पे, आई नो इट्स वेरी बोरिंग, लेकिन मैं यूजुअली अनलेस मेरा अपना शो है, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, न्यू ईयर नाइट पे मैं घर पे ही होता हूँ। जबरदस्त। अच्छा जी, हम ये तो होता है कि ज़रूरत अपनी अपनी एक्टिविटी होती है हर कंट्री में भाई। आप ये ना समझे कि हमारे मुल्क में या उनके मुल्क में, हर मुल्क में कुछ ना कुछ ऐसे बिल्कुल, काम होते हैं जो लोगों को मना भी किया जाए वो करते हैं। जैसे वन व्हीलिंग हो गई, डबल सवारी ऐसी हो गई जो लोग शोर शराबा, साइलेंसर की आवाज बिला वजह लोगों को हवाई disturb करना, फायरिंग हवाई प्लीज ना किया करें। अगर आप देख रहे हैं मुझे और सुन रहे हैं, खुदारा हवाई फायरिंग से किसी का कोई फायदा नहीं होता, वो गोली ऊपर जाके नीचे भी आती है, तो प्लीज ना करें। बहुत अच्छी बात है कि सही कह रहे हैं कि अगर वो जो हवाई फायरिंग आप लोग बल्कि फायरिंग करें ही ना, हवाई या नॉन हवाई जेब में रखें प्लीज। ये इन्होंने नॉन हवाई अल्लाह बिल्कुल नहीं हो। ये हर साल इस तरह के बहुत सारी ट्रेजेडीज होती हैं और लोगों को तकलीफ भी होती है। बिल्कुल कई साल हमारे अपने बिछड़ जाते हैं। जी हाँ। और पिछली मुझे अच्छी तरह याद है कि इसी तरह शादी में फायरिंग हो रही थी, तो वो गली में जब बच्चे खड़े थे मासूम, तो दो भाई कहीं खड़े थे, मोहल्ले का एक बच्चा था उसके साथ, वो कहीं उन्होंने फायरिंग की, वो किसी से क्रॉस करके बच्चे को, लेकिन बच्चे की स्किन जो इतनी वो जो नाजुक सी होती है उसमें गोश्त में से वो यानी कि शेल गिरा, वो उसकी बॉडी के अंदर चला, बहुत बुरा, तो डेथ हो गई। तो ये पटाखे फाड़ लें, फुलझड़ियाँ कर लें अगर करना है तो मतलब मैं तो ऐसे ही करता हूँ, लेकिन फायरिंग वायरिंग करना मेरे ख्याल से तो नुकसान, इसका कोई फायदा नहीं। जिससे जान चली जाए उसका काम तो ना ही किया जाए तो अच्छा है। और सेफ साइड देखें, एंजॉयमेंट से किसी ने मना नहीं किया, आप अपने तरीके से एंजॉयमेंट कर सकते हैं, बट आपके एंजॉयमेंट में किसी को तकलीफ हो जाए तो ऐसे एंजॉयमेंट में क्या मजा है कि वो जो एक एंजॉयमेंट का वो सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है, एक बंदा अजीब सा, ये क्या हो गया यार, अभी लोग जिंदा थे, अभी जो खुशियां थी अब रोना धोना मच रहा है, तो क्या फायदा करने का, ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा जी, हम लोग हैपनिंग्स की बात करें और फैसल अख्तर हमारे दरमियान बेस्ट सिंगर मौजूद है और कुछ दिनों के हमारे यहाँ के मेहमान है, फिर ये वापस ऑफ कोर्स यूएसए चले जाएंगे, डिफरेंट कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं और जिस मुल्क में रहे अपने मुल्क को बहुत दिल से वो प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेस इनके साथ हैं और मैं इनका पूछना चाहती, सिंगर आपने अपने बच्चे वगैरह को भी या कोई फैमिली के इर्द गिर्द के लोग भी हैं कि नहीं है? जी मेरी फैमिली में किसी को इस तरह का शौक नहीं है म्यूजिक में। हालांकि मेरी वाइफ एक्चुअली बहुत अच्छा गाती हैं, वो अमेरिकन ही है और वो उन्होंने मतलब उनकी बड़ी अच्छी आवाज़ है, तो लेकिन वो क्योंकि इंग्लिश गाने गाती हैं, वो गाती भी नहीं है, वो लिखती हैं एक्चुअली। और तो मैं उन्हें इनका आपसे ये तो आपने तो खुद गा रहे, कभी कभी ऐसा हो ना वो साथ में होते हैं जी, दो गाना, जैसे एक लेडी भी साथ में होती है, वो कभी आपने कभी जरूरत महसूस की कि मेरी आवाज में एक लड़की की आवाज? हाँ, अभी सोचा है इस बारे में, देखे नेक्स्ट टाइम देखते हैं कुछ करते हैं। नहीं, मैं टाइम नहीं है। जी अच्छा, नहीं आप अच्छा, आप बिल्कुल आप माशाल्लाह इतना अच्छा शो कर रही हैं, अच्छा लग रही हैं, आप गाती भी अच्छा होंगी यकीनन। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं जस्ट फॉर आपके साथ जरा अच्छा रहा, मजा आया। और आप भी जब जाएंगे तो याद करेंगे कि मॉर्निंग शो पाकिस्तान में गया, मैट्रो 1 चैनल पे गया, मुस्कुराती सुबह के शो में उन्होंने इतनी मोहब्बत दी, प्रोड्यूसर ने, तमाम टीम ने, बिल्कुल। और यही हम कहते हैं, प्यारी प्यारी यादें हो यहाँ से लेकर जाए। देखें तो हमारा मुल्क है ही प्यारा और बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं और उनमें आप भी शामिल हैं और आपने मुझे इज्जत दी, आपने बुलाया मुझको, मुझे प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपने गाने लोगों तक पहुंचाऊं, तो बहुत इसका शुक्रिया। आई होप के व्यूअर्स को भी पसंद आ रहे हो। नहीं, मुझे तो मैं बहुत एंजॉय कर रही थी, मैं वहाँ पे बैठी इसीलिए आपको फ्रंट पे देख रही थी क्योंकि अभी यहाँ से बैक हो गए थे ना, तो मैं एंजॉय वहाँ पे कर रही थी, क्लैप भी कर रही थी, खुशी भी हो रही थी। देखिए अपने पाकिस्तान के टैलेंट को, जैसे इन्होंने कहा कि आप लोग इनको यूट्यूब पे जो है फैसल अख्तर ऑफिशियल पर जाएं, इनके सॉन्ग्स को लाइक करें क्योंकि इनका एल्बम जो है हर तरह के इन्होंने एल्बम में अपने जो सॉन्ग प्रमोट किए हैं। सूफीज़म भी है इसमें और इसमें जो है सैड सॉन्ग भी है और हल्ला गुल्ला भी है। शादी से रिलेवेंट जब मैं बात करूंगी तो ऑफ कोर्स जो है भंगड़ा वंगड़ा, जो आपको पता है लड़कियां डांडियां और ये वो कौन सा सॉन्ग है? जी भंगड़ा सॉन्ग आपके लिए मैंने तैयार किया है। इस गाने का नाम है नैना वाली है
अच्छा जी। और तो आप सुनेंगे। एक्चुअली मैंने एक तो नैना वाली साथ लेके आनी थी ना, ऐसे तो ना करें। आप बैठिए ना। अच्छा ये सारा कुछ इधर सारा मलबा मेरे इधर डाल साथ आप ही हैं इस वक्त। मैं इसीलिए सामने तो बैठ जाती हूँ, इसीलिए आप जी। कुछ ऐसा करे ही नहीं, बोले नैना सही, वाली सही, लड़की। सही। अच्छा जी, ये तो फैसल भाई के साथ इतना एंजॉयमेंट हो रहा है, तो फैसल भाई भी कंफर्टेबल हो गए। इतनी देर से पहले बड़े एजिटेट हो रहे थे, मैंने कहा आप फिक्र ना करें, आप सभी के शो में आप यहाँ पर बड़ा जो है कंफर्टेबल कर देते। और हम लोग अच्छा अपनी एक तो कॉन्सर्ट में गाना लेकर होता है, और जब हम लोग अपनी गेट टुगेदर पार्टीज होती हैं लाइक फैमिलीज में, तो तब मुझे बताएं क्या परफॉर्मेंस होती है। देखें दोनों का एक अलग मजा है। हाय हाय। अभी जैसे हमने लकी वन मॉल में एक प्रोग्राम किया था, उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग थे, और मेरी परफॉर्मेंस के बाद लोगों ने धावा बोल दिया और बहुत देर तक मेरे साथ सेल्फियाँ खिंचवाई, उसका एक अलग मजा क्या है। बात। और लेकिन महफिल में एक छोटी गैदरिंग में आई टू आई कांटेक्ट लोगों के साथ, वो उसका एक कंप्लीटली डिफरेंट मजा है। और मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। जबरदस्त। चलें जी, आप जाते जाते अपना खूबसूरत, क्योंकि सॉन्ग तो हम एंड में सुनेंगे भी, जी। तो जाते जाते जरा एक अच्छा सा मैसेज अपने नाज़रीन से शेयर कर दें। जी मैसेज ना रह जाए, मैं चाहती हूँ। जी मैसेज यही है। मैंने दो छोटा सा ये है कि आपने मुझे बुलाया, शुक्रिया बहुत बहुत। मेरी म्यूज़िक और मेरी एल्बम का नाम है रिवाइवल, आप उसको प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। विद इन 30 डेज़ में सारे गाने रिलीज़ करने वाला हूँ, और प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक कीजिए, मेरे सोशल मीडिया पे जाएं, क्योंकि मैं ओरिजिनल म्यूज़िक लेके आ रहा हूँ, मैं नए गाने लेके आ रहा हूँ। मैं मेरी कोशिश ये है कि पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री और पाकिस्तानी म्यूज़िक सीन में कुछ नई चीज़ भी आए, क्योंकि देखें पुराने गाने लोग बार बार कवर्स कर करके तो कर ही रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे के गाने भी आने चाहिए, थोड़ा और म्यूज़िक में एडिशन होना चाहिए। वो मेरी कोशिश है। आपको अगर पसंद आए, और आई होप आपको पसंद आए, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, क्लिक करें, लाइक वाइक करें, इसमें आपके कोई पैसे नहीं जाते। क्या बात है जी फैसल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ। अब आप एक हल्ला गुल्ला वाला सॉन्ग हो, उसी से हम नाज़रीन हम लोग ब्रेक लेंगे, और लेकिन उससे पहले हम फैसल अख्तर का जो है ज़बरदस्त हंगामे वाला भड़कता धड़कता भंगड़े वाला सॉन्ग रेडी हो जाए। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी, और ये है ब्यूटी सेगमेंट और हमारा होगा किचन सेगमेंट। और ब्यूटी सेगमेंट इतना फेमस हो गया है, और मैं थैंक्स फॉर पीबीआई यानी कि प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री का बहुत शुक्रिया करती हूँ, जो और साकिब भाई का स्पेशली। और सबसे पहले मैं मैसेज दूंगी साकिब सबिया सैलून से साकिब भाई को। इन दिनों उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो सबसे पहले मैं बहुत सारी दुआएं साकिब भाई, लव यू, मेरे भाई को अल्लाह ज़िंदगी दे और बहुत खुश रहें अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, स्पेशली सबिया भाभी के साथ। और मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं इतनी वो हो रही हूँ, क्योंकि कल भी मेरी आपसे जब बात हुई थी तो मुझे आपकी आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी कि इतना आपको वायरल हुआ हुआ है गले का। और बराए मेहरबानी प्लीज़ इन दिनों बिल्कुल आप पीबीआई ग्रुप में अपने कोई वॉइस ना दें, अपनी तबीयत ठीक करें। हमारी इतनी सारी दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि आप इतनी शफकत भरे हमारे मोहब्बत हमसे करते हैं, शफकत वाली, तो हम नहीं चाहेंगे हमारे जो है फादर ऑफ ब्यूटिशियन को कुछ हो जाए और उनकी तबीयत और मजीद ख़राब हो जाए हमारी वजह से। तो अपना बहुत ख्याल रखें। मेरी बहुत सारी ढेरों दुआएं आपके साथ, लव यू, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। अच्छा जी, ये हो गया है मेरे प्यारे भाई के लिए खूबसूरत सा मैसेज। और अब है ब्यूटी सेगमेंट, और मैं इसलिए शुक्रिया कर रही हूँ, इसलिए उनके लिए कर रही हूँ कि आपको पता है वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और मेरा ये ब्यूटी सेगमेंट का जो सेहरा है वो पीबीआई ग्रुप को और साकिब भाई को जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत एफर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, और ये सारी ब्यूटिशियन उन्हीं की वजह से इस सेगमेंट को 4 चांद लगाती हैं। तो इस वक्त जो ब्यूटी सेगमेंट है, आज हम आपको बहुत ज़बरदस्त जो है ब्राइडल मेकओवर सिखाएंगे, और कुछ डिस्कशन होती है। आपको पता है हम डिस्कस करते हैं ब्यूटी से रेलिवेंट, और ये कोई कंपटीशन नहीं है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये सिर्फ हमारी तमाम ब्यूटिशियन जो बेहतर काम कर रही हैं और बेहतर तरीके से कर रही हैं, उनको सिर्फ अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको फ्रंट पे लाया जा रहा है, क्योंकि ये हिडन टैलेंट है, और ये हिडन टैलेंट को पीबीआई प्रमोट कर रही है। तो आप लोगों की मोहब्बतों की ज़रूरत होगी, और आप लोग हमसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं अपनी बात। हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट करें। आज हमारी प्यारी प्यारी बहनें मौजूद हैं, और कौन मौजूद है सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ आयशा से फ्रॉम आशीष सैलून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो आप?
ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र जबरदस्त। कौन सी वाली मॉडल है पहले ये बताओ? दो है ना? पीच ड्रेस में। पीच ड्रेस में, ओके। हेयर स्टाइल बड़ी मेहनत से किया है भाई। जी। चलिए जी, अभी अधूरा है, आधा अधूरा आधी अधूरी मोहब्बत आधी अधूरी, बिल्कुल। कैसा लगा यहाँ पर आना? जी बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर। स्पेशली थैंक्स PBI ग्रुप एंड दिस शो और साकिब सर का, जिनसे मैं रूहानी सीखी हूँ और बहुत कुछ उनकी वीडियो से सीखने को मिलता है। एंड PBI के बाकी के जैसे नौरीन हो गई, उज़मा हो गई, सर अर्श हो गए, सबकी मोहब्बतों से आप यहाँ आ गई हैं। जी, बिल्कुल। आखिरकार ये मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी में मेट्रो 1 पर आ गई हैं। चाहे हमारी दूसरी प्यारी सी बहन मौजूद है, हलीमा फ्रॉम सोनिया सुमैया ब्यूटी सैलून। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हलीमा यहाँ पर आखिरकार आ गई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी वही इनके सेम वर्ड्स कि आप बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर साकिब के और स्पेशली अर्श भाई के और आपकी। मैं तो भाई ऐसे ही गई, मैं तो आटे में नमक के बराबर हूँ। नहीं मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं। आप और माशाल्लाह सो लुक नाइस, बहुत खूबसूरत लग रही है इस लुक में तो आप। अच्छा, बिल्कुल, कल हमने देख लिया था। और PBI का बहुत बहुत शुक्रिया। नौरीन बाजी है, उज़मा बाजी है, इन सब का जो भी जो हम अभी सीख रहे हैं इस ग्रुप से, उन सब का मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात और है। यहाँ तक लाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। ये दुआएं, ये मोहब्बतें, बहुत सारी दुआएं इनके लिए, बहुत सारी हैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ जब से इस ग्रुप में ऐड हुई हूँ बहुत कुछ सीखा है। चले जी, और वो तमाम ब्यूटिशियन वहाँ बैठी हुई फौरन PBI को ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत जल्द एक एक्सक्लूसिव 3 डेज की जो है बिगेस्ट क्लास जो है स्पेशली जो है अर्श मीडिया करने जा रहा है। क्लैप करेंगे। और बहुत रीजनेबल जो चार्जेस होंगे, क्योंकि हम लोग अब इसके ऊपर जो है स्पेशली हम लोग वर्किंग करें कि हम लोग उन ब्यूटिशियन को जो ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, तो हम उन सबको लेके चलना चाहते हैं। और वो खवातीन जो ब्यूटिशियन वहाँ पे बैठी हुई हैं, वो अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहती है, हमारे ब्यूटी सेगमेंट को जो स्पॉन्सर्ड बाय PBI है, तो वो जरूर इसको ज्वाइन करें विदाउट एनी चार्जेस। कोई इसका वो नहीं है, आप टेंशन मत लें। जस्ट आप अपने काम को प्रेजेंट करें, PBI को ज्वाइन करें और यहाँ तशरीफ लाएं। अच्छा, मैं अपनी प्यारी बहन आयशा और हलीमा से कहूँगी वो अपने अपने मॉडल की जानिब चली जाएं और स्टार्ट करें, ताकि इनको भी टाइम मिल जाए, ये ना ये रह जाए। और हम चल रहे हैं किचन की जानिब। चलें जी, हमारी जो खूबसूरत सी जो शेफ है और उसका नाम आम्बरीन। अस्सलाम वालेकुम। आ जाऊं? बिल्कुल आइए। नहीं आ जाओ, तुम्हारा किचन है ना, इजाजत ले रही हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जानी, कैसे हो आप? ठीक हो जी नाज़रीन, मैं आ गई हूँ किचन की जानिब और मेरी प्यारी बहन, ये हो गई हमारी जादू की चप्पी। कैसे हो? एक दिन के बाद मुलाकात हो रही है ना मेरी बहन से। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है ये बताएं। आज हम बना रहे हैं चने की दाल का हलवा। ओह, इतना टिपिकल। बिल्कुल। और Typical आप कह रही थी कि बहुत देर से बनेगा, लेकिन ये बहुत मतलब मैंने थोड़ी प्रिपरेशन करके लाई हूँ, तो बहुत जल्दी से ये इंग्रेडिएंट्स पहले बता दें। चने दाल का हलवा, चने की दाल का। सबसे पहले मैंने ये किया कि चने की दाल ली, तकरीबन 1.5 कप ली मैंने, और इसको मैंने सोक कर दिया थोड़ी देर। उसके बाद पानी फेंक के मैंने दूध के अंदर इसको बॉईल किया है। ओके, सही है। दूध डाल के इसको हल्की आंच पे बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने इसको ये देखें पीस लिया चने की दाल, ठीक है। अब यहाँ इलायची, मेरे पास साबुत इलायची भी है और इलायची पाउडर भी है। मैं दोनों चीज़ें यूज़ करूँगी। ये हमारे पास बादाम और पिस्ते हैं, खोया है, चीनी और घी। ओके, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले क्या स्टेप स्टार्ट होगा? सबसे पहले हम घी जो है, ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने सबसे पहले घी डालती है, तकरीबन आधा कप घी मैंने लिया है। आधा कप घी, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, चने की दाल, ऑयली ज़्यादा पसंद नहीं तो ज़रा इलायची। ओके, अभी जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा घी, हम इसमें इलायची डालेंगे। ओके, इलायची डालेंगे हम, ठीक है। इलायची पाउडर हम एंड में यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है, ताकि खुशबू अच्छी आए। ठीक। वैसे इलायची बड़ी अच्छी चीज़ है, यकीन करें। हमारे मुल्क में बहुत सारी हर्ब्स हैं, दालचीनी, लौंग, ये सारी ज़बरदस्त। और इलायची को आप इसके दानों को ऐसे ही आप मतलब जैसे मुंह में रख के चूसते रहें तो ये यूरिक एसिड बड़ा कंट्रोल में रहता है इससे। चलो मैं ले लूँ ना? बिल्कुल ले लीजिए। हम बस किचन बहुत बदतमीज, मुझे हंसा देती हो ना, जरा सी चीज़ क्या ले लो फौरन हंसती है मुझ पे। इलायची तो खाइए बिल्कुल।
अच्छा जी, जैसे ही इसके दाने हल्के से, जब तक ये दाने गर्म होंगे, हल्के से गर्म हो रहे हैं, हम इनके बारे में बताएं। अमरीन जो है, शेफ अमरीन, इनका जो है लाइव फेसबुक जो है अंबर्स किचन के नाम से है, और आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन कुकिंग का प्रोग्राम करती हैं और कुकिंग करती हैं और बहुत अच्छे खाने जो है डिलीवर भी करवाती हैं। ये बताएं, तो दाने इधर उधर हो गए पता नहीं किस नियत से दिए थे, अल्लाह माफ करे। नहीं अच्छा है, मजाक कर। मुझे ये बताइए कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कुछ कहते हैं ये डिश, ये चने की दाल का हलवा हमें बना के दें, तो लोग आपसे ऑनलाइन मतलब लेने आते हैं या आप? नहीं, डिलीवरी का ये है कि मेरा कोई पिकअप पॉइंट नहीं है, फिर डिलीवरी हम खुद कराते हैं, राइडर है हमारे पास, है ना? जी बिल्कुल। ओके। तो आपको होम डिलीवरी होगी। रात को 12 बजे कोई कॉल आ जाए फिर क्या करोगी? नहीं, उसी वक्त में ऑर्डर टाइमिंग नहीं क्या है? लेती। आपका टाइमिंग क्या है? मैं जो हूँ डेली मतलब करती हूँ काम, लेकिन एक दिन पहले ऑर्डर लेती हूँ मोस्टली। अच्छा। हाँ, एक दिन पहले ऑर्डर, क्योंकि आपकी अपनी चॉइस पे कुक करते हैं खाने, मतलब मेरे पास मेन्यू बना हुआ नहीं होता कि डेली मैं ये आज बनाऊंगी और आज ये बनाऊंगी। आपकी चॉइस का होता है मेन्यू, आपको जो चाहिए आप वो बनवाएं मुझसे। यार अमरीन, मेरे पास तो ये दुआ है आपके लिए कि अल्लाह पाक इतना करे कि आपके पास जो है सर्विसेज इस तरह के आपका डेली फूड्स नहीं माशाल्लाह जाता है हमारा, प्लस हमारा ऑफिसेज में काम ज्यादा होता है क्योंकि डेली ऑफिस में लोगों को, हाँ डेली हमारा है, क्योंकि ऑफिसेज में आपको पता है कि मोस्टली लोग चाहते हैं जरा अब के बहुत हाइजीन कॉन्शियस बहुत हो गए, तो लोग चाहते हैं कि हाइजेनिक फूड हो, तो वो होममेड फूड के अलावा हो नहीं सकता ऑब्वियसली, तो इसलिए होममेड फूड बहुत अब लोग मतलब ऑफिस किसी दिन आपके घर में किचन में आएंगे जरूर, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद क्या स्टेप है? मैंने ब्यूटी की जानिब भी जाना है, ये मैंने थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, अब मैं इसे भूनूंगी। अच्छा, मुझे आवाज दे देना, ऐसे करना है, पड़ोसन इधर देखो। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोग चलेंगे क्योंकि ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा भूनने में। हम चलते हैं अपने ब्यूटी सेगमेंट की जानिब, और हमारी जो है प्यारी बहनें हलीमा एंड आयशा। सबसे पहले मुझे थोड़ा सा आप, मैं हलीमा आपसे बात करूंगी कि आपने सबसे पहले बेस लगाया, ठीक है? थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए उसको ना, हमारे क्योंकि ब्यूटिशियन जरा देखना चाह रही हैं, वो सीखना चाहती है ना, तो इसलिए प्लीज ब्रीफ कीजिएगा जी। हेयर स्टाइल भी बड़ा अच्छा बनाया भाई, और कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, ज्वेलरी भी, क्योंकि टाइम नाज़रीन कम होता है ना, तो फिर हम लोग उसको जरा सा जो है इसलिए ये जो टाइम थोड़ा हमें जरा फिक्स करना पड़ता है कि हम लोग ज़्यादा टाइम देना हो, कुछ चीज़ रह जाए। तो सबसे पहले बेस डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह बेस प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद जरा बताइएगा हलीमा, स्टेप बाय स्टेप बताएं। सबसे पहले आपने बेस लगाया? मैंने पहले स्टिक लगाई है, स्टिक, ओके, कैरोलन, ओके। फिर मैंने इनके ऊपर बेस एक्वा का यूज किया है, फिर मैंने ये एस्पर्टा यूज किया, ओके। स्मूथली बनाने के बाद आप फिर उसके बाद आई मेकओवर शुरू कर दिया? जी बिल्कुल। ओके ठीक है, आप स्टार्ट लीजिए, हम चलते हैं आयशा के जाए। आयशा जी, बेस जरा सा थोड़ा सा देखिए, पीच कलर बहुत प्यारा अच्छा कलर आपने चूज किया। ये हेयर स्टाइल के ऊपर ये क्या लगाया, मुझे थोड़ा ब्रीफ कीजिए। एक्चुअली जो एक्सटेंशन था ना उसमें ये शेड था, तो मींस लेयर्स को हाईलाइट करने के लिए ये हेयर स्प्रे यूज किया हमने। बेस कौन सा आपने जैसे? क्रायलॉन। ओके, उसके बाद फिर क्या लगाया? क्रायलॉन स्टिक, एंड उसके बाद ड्राई पेन केक ऊपर फिक्सिंग। जबरदस्त। और अब आप आई मेकओवर कर रही हैं? यस, दैट्स स्टार्ट करें। और इसको हम नाज़रीन आप साथ साथ जो है आप कैमरे के ऊपर देख सकते हैं, इस वक्त जो है हलीमा जो है वो ब्लैक कॉर्नर आइस के ऊपर लगा रही है। हम क्लोजअप में देख सकते हैं, बहुत क्लोज होगा तो आपको ईजीएस्ट नज़र आ जाएगा। और हमारे पास इस वक्त हलीमा और आयशा मौजूद है, और आई मेकओवर कर रही है हलीमा भी और आयशा भी जी। इस वक्त आई मेकअप के ऊपर मैं चाह रही हूँ ज़रा फोकस हो जाए क्लोज में, और ये कॉर्नर जी आप स्क्रीन पे नाज़रीन ये देखें जी, बिल्कुल क्लोज में आपको नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं आप अच्छी तरह देख सकें कि किस तरह हमारी जो है, जो यहाँ पर गेस्ट आती हैं और ब्यूटिशियन जो है ख़ास तौर पे, वो आपको कोशिश हलीमा जो है मैं इनको वार्म वेलकम इसलिए ज़्यादा करूँगी क्योंकि ये हमारे हैदराबाद से आई हैं। अच्छा, बहुत रही है हलीमा, कैसे आप पीपीआई के मेंबर भी हैं आप? मुझे अभी पता चला। अच्छा, नहीं मैं आपकी क्लास भी अटेंड करी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई थी क्लास। अच्छा, मैं उसी से मेंबर बनी थी जी। जबरदस्त। अच्छा, ये अभी बता रही हैं कि इनको पीबीआई की क्लास बहुत अच्छी लगी थी, और नो डाउट हलीमा उसमें माशाल्लाह 10 क्लास थी। अच्छा, सारे ऐसे ना खुशबख्श जब आई ना तो ऐसे साइलेंट सारी ब्यूटिशियन बैठी हुई कह रही है, और ऊपर से हमारे जो है ज़ाहिर बात प्रोग्राम अर्श मीडिया ने ऑर्गेनाइज किया था, तो अरशद
से कह रही थी, खुशबक बाजी कान में कहती है ये इतनी खामोशी से ब्यूटिशियन बैठी हुई है, तो अरशद ने कहा ये पिछले 4 घंटे से बैठी हुई है इसी तरह खामोशी से, और इन्होंने सारे सेगमेंट्स देखे। वो अवार्ड सेरेमनी जब हो रही थी तो डिस्कशन चल रही थी, तो कह रही थी है ये इतनी खामोशी से, इतना, उसमें कोई शक नहीं है। क्राउड बहुत अच्छा था और ब्यूटिशियन बहुत अच्छी थी, वो सीखना आई थी, इसीलिए उन्होंने फोकस किया। नादिया हुसैन ने अपना एक मॉडल मेकओवर डेमो किया और ज़बरदस्त उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाई। फिर रिदा जमाल ने फायजा ब्यूटी क्रीम का हेयर कलर किया, फिर जूनी कॉस्मेटिक्स का जो है फैशन, यानी हर तरह की ट्रीटमेंट थी। फिर उज़मा सोहेल ने स्किन ट्रीटमेंट बताई। फिर हमारे पास शाहिद सलीम साहब ने कैरेटिन, यानी कि हमारे प्रोग्राम में हर तरह के सेगमेंट्स थे। फिर शगुफ्ता बाबर जो जैनी उनका सैलून है, उन्होंने इतना ज़बरदस्त जो है ब्राइडल मेकओवर प्रेजेंट किया। तो ये सारे जो है अच्छा, ये जबरदस्त सेगमेंट्स और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया जब हमने। जबरदस्त था माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया था। मैं क्लासेस लेती रहती हूँ, पर इसमें मुझे बहुत मजा आया था। अच्छा जी, साथ साथ हमारे जो है ना, जो प्रीवियस जो क्लास पीबीआई की हो चुकी है, वो उसके हाइलाइट्स वगैरह चल रहे हैं साइड विंडो पे, आप देख सकते हैं नाज़रीन। ये एक हमारे पास जो अच्छा, इसमें मुझे याद आया कि नाजिया शाजिया ने डेमोस्ट्रेशन भी किया था और जूनी कॉस्मेटिक्स का, और तौकीद नासिर जो है इसमें एज अ गेस्ट आए थे। फौजिया है उनकी सिस्टर, उन्होंने मुझे पास दिलवाया था। अच्छा, ये बड़ी अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा अफसोस हुआ इस क्लास, बहुत अफसोस हुआ, जो कराची में थे उन लोगों को तो ज्यादा अफसोस अच्छा हुआ। मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारी जो पास का जो था वो इतना रीजनेबल था और लोगों ने इतना ह्यूमर बनाया हुआ था। नहीं, बिल्कुल सही। मैं तो हैदराबाद से स्पेशली आई थी। 3000 का तो पास था और इतना कुछ सीखने को मिला, सर्टिफिकेट मिला, तो उसके बावजूद लोगों ने बड़ा एक ह्यूमर डाला। बड़े मुझे दुख हुआ, कुछ लोग इस वजह से भी नहीं आए। और प्लीज़ एक काम किया करें, जब भी कुछ ऐसा कोई इधर से उधर से फजूल बातें पता चले, जब नंबर इतना हाईलाइट हो रहा है, प्रमोशन फेसबुक पे चैनल पे हो रही है, तो आप लोग डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। अपने दिल को क्लियर कर दिया करें, लोगों की बातों में ना आया करें, और लोग नहीं चाहते कि आप भी कुछ सीख लें, तो इसीलिए। अच्छा, मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगी, उसके बाद फिर अलीमा से बात करूँगी, वो काम करी थोड़ा, तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ तमाम ब्यूटिशियन रेडी हो जाएं, और वो आपके लिए 3 दिन की एक्सक्लूसिव अर्श मीडिया जो है वर्कशॉप में मेकअप क्लास लेकर आ रहा है। मास्टर मेकअप इसमें है, और मैं भी सरप्राइज़ है, कल बताऊँगी कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं, आज नहीं, सरप्राइज़ 3 दिन की। और सारी ब्यूटिशियन बिल्कुल कहते हैं ना चकाचौंध हो जाए, कहते हैं चौकन्नी हो जाए और बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जो है ना, उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और इसमें जो है ये सारा सहरा जाता है पीबीआई को, अर्श को और साकिब भाई को, अर्श भाई को अच्छा, मुझे अच्छा तो पहुंचाने वाले दिल से बात निकलती है। और ये ब्यूटिशियन यकीन करें, मैं आज एक बात बताना चाह रही हूँ। अर्श मीडिया पिछले 12 साल से ब्यूटिशियन को प्रमोट कर रहा है, लेकिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, तो हमने कहा कि हम क्यों जो है उन ब्यूटिशियन को भूल जाएं। तो हमने कहा ये हिडन टैलेंट्स अब सिर्फ एक जो है किसी एक इवेंट में नहीं, अब बड़े स्केल पे पूरे मुल्क में नजर आए, पूरे वर्ल्ड में इनका। और यकीन करें, जब यूट्यूब पे आता है, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आता है, तो इनका टैलेंट पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। इनके कजन्स हैं, कोई लंदन में, कोई कहाँ, तो वो बड़े स्केल के ऊपर इनकी प्रमोशन होती है। फिर सबसे ज़्यादा पता क्या खुशी होती है दिल से, कि इनके इर्द गिर्द जो इनका बिजनेस रनिंग चल रहा है, तो वो और मज़ीद ग्रूम अप होता है। तो हम लोग चलते हैं आयशा की जानिब। आयशा, कहाँ तक आपका आई मेकओवर पहुंचा? मेरा अभी तो हाफ हुआ है। सॉफ्ट टच आयशा ने रखा है, सेंटर में पिंक है और साइड पे कॉर्नर है, और दोनों मेरी प्यारी प्यारी बहनें एज अ गेस्ट यहाँ पर तशरीफ लाई हैं। और ये स्पॉन्सर बाय सेगमेंट जो है वो पीबीआई की जानिब से है, और ये उनके भी आप पे ऑफकोर्स हम लोग असल में इतनी सारी ब्यूटिशियन है, सबको एक साथ प्रेजेंट करना काफ़ी, मुझे तो हम लोग बड़ी मुश्किल से इसको कैटेगरी करनी पड़ती है कि अब किसकी बारी है, अब किसकी बारी। पानी आप ये भी बड़ा एक क्योंकि पीबीआई का एक बिगेस्ट ग्रुप है, और उसमें सब जो है बहुत अच्छा काम प्रेजेंट करते हैं, और ब्यूटिशियन की जो है वर्किंग उसमें बहुत अच्छी नज़र आती है, और सब बहुत अच्छा काम करती है। मेरी नज़र में सारी ब्यूटिशियन जो हैं वो डिज़र्विंग हैं, टैलेंटेड हैं, और हम लोगों ने जो है स्पेशली मुस्कुराती सुबह विद सभी अर्श मीडिया जो है उनको अप्रिशिएट करता है, उनको इनकरेज करता है, और उनके हिडन टैलेंट को फ्रंट पे लेकर आ रहा है। जी, हम लोग
शेफ अमरीन, कहाँ तक पहुंचा आपका हलवा और आपका है जलवा? अब ये देखें मैंने भुना है इसे तो अच्छा खासा मतलब भुन गया है। डार्क में नहीं करूंगी, मतलब वो टेस्ट फिर खराब हो जाता है। ठीक है। इतना भूनने के बाद जैसे देखें आप, इसका गोल्डन थोड़ा कलर हो गया ना। गोल्डन हो गया? हाँ गोल्डन हो गया है ये। और अब मैं इसमें थोड़ी शुगर ऐड करूंगी। ठीक है, शुगर मैं ज्यादा नहीं डालूंगी। शुगर कहती हूँ मेरा बीपी हाई होने लगता है। खुदा के लिए चीनी कह दिया करो, शुगर ना कहा करो। मुझे वो शुगर पेशेंट सारे याद आने लग जाते हैं, जो लोग मुझसे कहते हैं कि बीमारी वो बीमारी। मैंने इसमें तकरीबन 1 कप जो है शुगर ऐड की है, चीनी ऐड। चीनी ये फैमिली शो है ना, तो दिल की बातें जो थी वो क्लियर कर देती हूँ। सही बात है। और तो डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या करें, उनके लिए क्या करें? थोड़ी कम कर लीजिएगा प्लीज, यहाँ पर 2-3 हाँ लोग शुगर हैं। तो कम हम रखते हैं। वैसे भी मैं अपने मतलब डेजर्ट्स हो या हलवे हो शुगर थोड़ा कम रखती हूँ। अच्छा। लेकिन ये कि आप डायबिटिक पेशेंट्स अगर हैं तो वो अपने लिए मतलब इसमें कैंडल वगैरह जो भी मतलब हम नहीं, उनके लिए मेरे पास एक वो है जी नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ, जो शुगर पेशेंट है वो छुप के खाएं। छुप के खाएं, एग्जैक्टली। और हमारे दरमियान है कॉलर शाजिया आदिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह विद साबी के साथ। कैसी हैं साबी आप? आप बताएं, मैं कैसी हूँ, आप बताइए। माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारी हैं, मुझे नजर आ रहा है। इसमें तो पूछने की बात ही नहीं है, ये तो एक सच है। अच्छा एक बात बताओ शाजिया, एक बात बताइए कि मैं स्क्रीन पे बहुत प्यारी हूँ या वैसे प्यारी हूँ, वो मुझे क्लियर कर दें जरा। ये मैं आर्टिफिशियल बहुत प्यारी हूँ? आप क्या कह रही हैं साबी? मैंने सुना नहीं, दोबारा मैंने कहा कि मैं एक स्क्रीन पे यानी कि आर्टिफिशियल बहुत प्यारी हूँ या वैसे प्यारी हूँ? नहीं यार, नहीं। आपके लिए तो साबी मैं ये कहूंगी कि आप एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी और एक अच्छे दिल की मालिक हैं। जज़ाकल्लाह। और इतना सॉफ्ट के मतलब हर किसी के साथ मोहब्बत और इखलाक, और इंसान का सबसे बड़ी जो होती है ना जबान होती है कि जिससे आप दिल जीत सकते हैं और जिससे आप दिल से उतर सकते हैं। तो आप में ये दोनों क्वालिटीज है कि माशाल्लाह आप जबान की बहुत अच्छी हैं और माशाल्लाह अल्लाह ने सूरत तो बनाई ही बहुत प्यारी है। क्या बात है। अच्छा जी, आज आप प्रोग्राम देख रही हैं? बिल्कुल मैं देख रही हूँ, और मैं बिल्कुल इसीलिए मैंने कॉल की कि हैदराबाद से हमारे पास जो है हलीमा आई हुई है। हलीमा को मैं जो है वेलकम कहूंगी। हलीमा, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। कीप इट अप, और इसी तरह करके और इसी तरह कॉन्फिडेंस के साथ काम करते रहे, क्योंकि पीबीआई जो है वो हम सब का प्लेटफॉर्म है। तमाम म्यूजिशियंस इधर आकर अपना हुनर दिखा सकते हैं और खुद को प्रमोट कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। आपका वर्क बहुत अच्छा लग रहा है। हलीमा, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि आपने कहा कि आपने बेस बनाया है, तो मुझे थोड़ा सा, मैं मतलब सिर्फ जो व्यूअर्स। जी हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई शायद। नहीं, कॉल ड्रॉप नहीं हुई है, कॉल जंप कर रही। हेलो, बेस की सिलेक्शन किस तरह, हलीमा किस तरह की आपने? ये मैंने अच्छा, बेस की सिलेक्शन कैसे की? चले जी, सवाल आपका शाजिया आ गया। थैंक यू सो मच। और आपने मेरी इतनी तारीफ की, लेकिन आज मैं ज़्यादा प्रीटी क्यों लग रही हूँ? क्योंकि मुझे कल इत्तेफाक हुआ है, और वो है मैं जाती नहीं हूँ, बहुत कम जाती हूँ सैलून्स वगैरह में। सारी ब्यूटिशियन बहुत मोहब्बत करती हैं, और हमने जी हाँ ले लीजिए, ये मुझसे ले लीजिए। अच्छा जी, हमारी जो है बड़ी प्यारी एक ब्यूटिशियन है बुशरा, और उन्होंने स्पेशली जो कल मेरा बुशरा राशिद हमारे जो हैं वो एडमिन भी हैं आई थिंक पीबीआई की, और उन्होंने जो है ज़बरदस्त मेरा कल एक ट्रीटमेंट किया और मुझे थोड़ा रिलैक्स किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाइड्रो फेशियल उन्होंने किया और बहुत अच्छा लगा, मुझे रिलैक्सेशन मिली। मैं तो बस चुपचाप लेटी, मुझे नहीं पता वो बंदी क्या करी थी, लेकिन जो कुछ करी थी बड़ा मैजिक कर रही थी। और जब मैं अपने आप को प्रेजेंट देखा, मैंने कहा ओ माय गॉड, तुमने मुझे बहुत चेंज कर दिया। तो वो थैंक यू बुशरा, इसी तरह आप जिंदा काम करते रहो। और जिस तरह आपने प्यार से मुझे वार्म वेलकम, मैं उनके सैलून में गई, मुझे एक सरप्राइज़ मिला। उन्होंने पहले तो फ्लावर्स मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैंने कहा खैरियत, मैंने क्या हो गया, मैं अगर आ गई तो उन्होंने कहा नहीं यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यकीन करिए छोटी छोटी मोहब्बतें होती हैं। तो अभी भी मैं दिल से, उन्होंने तो मुझे नहीं कहा, लेकिन ये जब मुझे बार बार लोग कह रहे हैं आप अच्छे लग रहे हो, तो ऑफ कोर्स जिस बंदे ने कुछ किया हो तो उसको डिजर्विंग है। वैसे तो हमारे जो है
और हम जब बात करते हैं किसी की कहते हैं शुक्रिया करते रहना चाहिए, शुक्रगुजार होते रहना चाहिए। तो सारी ब्यूटिशियन जैसे अभी दिल से पीबीआई का शुक्रिया, उन्होंने हमें प्रमोट किया। अभी हैदराबाद से आई हैं, तो और भी जितनी वहाँ पर बैठी हुई हैदराबाद की ब्यूटिशियन जो है वो सारी वहाँ पर बैठी हुई ब्यूटिशियन है, तो वो ज़रूर यहाँ पर जो है यहाँ पर जो ज़रूर अपने आप को प्रेजेंट करें। और मेरे जितने भी लोग हैं कहीं पर भी, जैसे आयशा है लेवल कॉलोनी से आई हैं, डिफरेंट ब्यूटिशियन डिफरेंट क्राइटेरिया में रहती हैं, डजेंट मैटर, सिर्फ हमने आपके टैलेंट को प्रमोट करना है। हमें सारे मुल्क के जो हिस्से हैं हमारे दिलो जान से हमें कबूल है, चाहे वो खारे दर में हो, लियारी में हो, मलीर में हो। यार ये टैलेंटेड बच्चियां अगर यहाँ काम करती हैं तो इसमें क्या, कराची में जहाँ पर भी हो। तो यहाँ पर मैंने अभी एक ब्यूटिशियन आई है, वो टंडो आदम से भी हैं, और एक मैं बहुत पुरानी ब्यूटिशियन का नाम लूँगी, मेरे ख्याल में उनको 8-10 साल हो गए, वो जो है वो हिंदू कम्युनिटी से, रेखा और बरखा दोनों हैं। मैं उनके ज़रूर मैं कहूँगी किसी वक्त ज़रबत हम लोग जो है स्पेशली जो है वो टंडो आदम से बिलोंग करती हैं, और उन्होंने हमेशा हमारे ब्राइडल वगैरह प्रोग्राम्स में आते हैं। और इसके अलावा और ब्यूटिशियन नाम आ रहा है मेरे जहन में, कौन है, उज़मा लियाकत जो है टंडो आदम से हैं। तो आप लोग जो है जब भी प्रोग्राम में आना चाहें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा शाजिया लाइन पे हैं जी। हेलो शाजिया, आप मेरी बातें सुन रही हैं? हेलो, हाँ सोना बात करो। हेलो, उस्मा से मैं बात करना चाहूंगी, उस्मा को अप्रिशिएट करूंगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम उस्मा। आयशा हेलो, सॉरी आयशा से जी। आयशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, और आपका काम भी माशाल्लाह से स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि जिस तरीके से, जिस मेहनत के साथ और जितनी प्रोफेशनलिज्म के साथ आप काम कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। थैंक यू सो मच शाजिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर नाज़रीन लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जानी मैं बात करती हूँ आपसे, यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और हम चलते हैं शेफ़ अमरीन की जानिब, क्योंकि हल्की हल्की सी खुशबू जो है भुने हुए, जैसे वो ना चने की दाल की बात है, तो भुनाई की जो खुशबू होती है ना, अरोमा होता है, वो आज से सब फैल रहा है हमारे स्टूडियो में, और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी जो है इलायची की खुशबू आ रही है। चले जी, वेलकम अगेन। ये लग रहा है इस वक्त भुनाई और हलवाई बनी हुई है इस वक्त शेफ़ अमरीन। ये देखिए अच्छा खासा इसका कलर देखिए डार्क हुआ है। अच्छा, गोल्डन हो जाएगा तो बिल्कुल ये पता लग जाएगा आपको। ये देखें ऑयल ये छोड़ना शुरू कर देगा। ओके, अच्छा इसकी पहचान ये जब ये ऑयल छोड़ने लग जाता है तो, और भुन गया ये ऑलमोस्ट, मतलब भुन गया, क्योंकि ये देखें इकट्ठा हो रहा है बिल्कुल ना। इसकी शुगर भी मेल्ट हो चुकी है इसके अंदर सब, और इससे ज़्यादा मैं बस थोड़ा सा 3-4 मिनट इसे और भूनूंगी, और ये इंशाल्लाह हमारा हलवा जो है ये तैयार हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा इलायची पाउडर डाल दूंगी, और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़े कट करके रखे हुए हैं वो ऐड करूंगी, खोया थोड़ा सा, और फिर ऊपर से गार्निशिंग के लिए हम खोया और जो अभी कौन सा स्टेप है वो भी बता दें। ये सब स्टेप इसके सब कंप्लीट हो चुके हैं। ये देख लें, हाँ ये आप चेक कर लें कि इसका कलर कैसा हो गया, और ये जब मैं इसको पलटती हूँ तो ये नीचे हल्का हल्का सा ऑयल आ जाता है इसका, तो इट मीन्स ये मतलब भुन गया है। अच्छा एक और बात बताएं ना अमरीन, के ये जो है इसको मुस्तकिल आपने चम्मच रखा, कहीं नीचे लगने ना शुरू हो जाए, ऐसा तो नहीं होता? क्या कह रही है? सॉरी, कभी नीचे इसकी जो साइड नीचे वाली बिल्कुल जल जाएगा अगर आप मतलब चमचा नहीं जलाएंगी इसको मुस्तकिल। बिल्कुल मैं टिप दे रही हूँ, ऐसा ना करें भाई, हमें मुस्तकिल चमचा चलाते ही रहना पड़ेगा। मैं देख रही थी जरा ये बैठे हुए कि मुस्तकिल जो है ना आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए इसकी, पर जिसके बाजू का अच्छी स्टेमिना वो मुस्तकिल उसी के हवाले कर दिया जाए। हलवा वरना नीचे लग गया तो फिर जल जाएगा, स्मेल आ जाएगी। ये देखें हलवा तैयार हो चुका है, इसका कलर भी देखें कितना अच्छा है। अच्छा अभी कोई स्टेप है इसके अंदर? नहीं, बस अब मैं सिर्फ इसकी गार्निशिंग करूंगी, थोड़ा इसमें खोया मिक्स करूंगी, ऐड किया, ओके थोड़ा सा ये खोया इसमें मैंने मिक्स किया, बिस्मिल्लाह, ये हो गया खोया। और इसमें मैं इलायची पाउडर था मेरे पास, मैंने इलायची पाउडर बनाया था, ये मिक्स करूंगी, और थोड़े हाफ ड्राई फ्रूट्स में इसमें ऐड कर दूंगी, और हाफ हम गार्निशिंग में रखेंगे। बस ये मेरा, हाँ बिल्कुल, ये आप इसको डिश आउट कर लीजिएगा। हम नाज़रीन से एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं। देखिए शेफ अमरीन जो है
ऑनलाइन माशाल्लाह जो अंबर्स किचन के नाम से और इनका नंबर भी चल रहा है स्क्रीन पर, और इसके अलावा इनका फेसबुक भी चल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी नाज़रीन, अब दोबारा मैं एक मैसेज आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि अभी यहाँ पे देखिए टैलेंटेड वुमेंस मौजूद हैं। ये खुद एक शेफ़ जो है खुद डिजर्विंग है। हमने टैलेंट को फ्रंट पे लेकर आए, ठीक है। ये अननोन लोग थे लेकिन डिजर्विंग थे, टैलेंटेड थे, हमने उनको फ्रंट पे लेकर। इसी तरह फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का मैसेज, जी हाँ, मेरे पास फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम के जो है यहाँ पर डिस्प्ले भी इसीलिए किया जाता है। उनका एक खूबसूरत सा मैसेज ये है कि आपके दरमियान, आपके इर्द गिर्द कहीं पर भी डिजर्विंग टैलेंट और सक्सेसफुल स्टोरी हो, ख़वातीन से रेलेवेंट, और जिन औरतों ने बड़ी मेहनत की हो, अपने बच्चों को ग्रूम अप किया हो, अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपने बच्चों को दे दिया हो, या वो ख़वातीन भी हैं जिन्होंने अपने बहन भाइयों की खातिर शादी नहीं की और मेहनत मजदूरी की, और वो हमारे लिए हैं जो है डिजर्विंग खातून, वो उनको हम ढूंढ रहे हैं और उनकी सक्सेसफुल स्टोरी जो है तमाम दुनिया से शेयर करना चाहते हैं और हमको सलाम पेश करना चाहते हैं। फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का मैसेज है कि मेहनत आपकी, सपोर्ट हमारी और एप्रिसिएशन हमारी, हौसला अफजाई हमारी जानिब से। तो हम लोग उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइजिंग गिफ्ट भी लेकर आएंगे, लेकिन वो जो है हमें पता चल जाए कि वो हिडन टैलेंट, वो डिजर्विंग खातून कहाँ पर हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं एक मैम, हमारी जो एक खातून थी, बड़ी प्यारी बहन शमीम आपा से हम मिले, बहुत अच्छा लगा। उनकी सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी में और सिलाई में गुजर गई और उन्होंने अपने बच्चों के लिए मेहनत की, लेकिन हम उन सबको अप्रिशिएट करते हैं और सलाम पेश करते हैं। और आपके दरमियान कहीं पर भी ऐसी खातून हो, ऐसी लेडीज़ हों, ऐसी एंटरप्रेन्योर्स वुमेन हो, ऐसी डिजर्विंग खातून हो, तो ज़रूर आप हमसे 0315824870 पे हमसे जो है हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुजरावाला से फरवा पीबीआई के मेंबर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। साबी जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह, सभी जी लगा दिया मुझे। ओके, मैं बिल्कुल फरवा जी बहुत अच्छी हूँ। बहुत क्यूट लग रही है माशाल्लाह। मैं देख रही थी, एक्चुअली मैं आपको लाइव तो नहीं, मतलब मुझे क्लिप आए हैं क्योंकि मैं ट्रैवल में हूँ इस वक्त, और माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही हैं आप हमेशा की तरह। जज़ाकल्लाह। वैसे मेरे माशाल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के तवज्जो से जो माशाल्लाह ब्यूटिशियंस को एक प्लेटफॉर्म मिला है पीबीआई की तरफ से, एक बहुत बड़ी काविश है। मैं कहती हूँ कि ये मेरा ख्याल है कि मैं अब इतने अरसे से, इतने लॉन्ग टाइम से, 15 ईयर से एज ए ओनर काम कर रही हूँ सैलून में, तो मैंने पहली बार किसी को देखा कि किस तरह से ब्यूटिशियन को प्रमोट करने वाला जो है ना, वो कोई कुछ लोग आए हैं जिसमें अर्श मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और थैंक यू सो मच, सबसे ज्यादा मैं थैंक्स बोलूंगी आप लोगों को। एंड डेफिनेटली आई विश कि मैं जैसे ही कराची आती मैं आप लोगों को ज्वाइन करूं। और आज माशाल्लाह बड़ी अच्छी हमारी ब्यूटिशियंस आई हुई हैं, हमारी कोलीग्स आई हुई हैं, हैदराबाद से हलीमा है, आयशा है, कराची से, माशाल्लाह जबरदस्ती मैं देख रही थी क्लिप आप लोगों के। क्या बात है, देखे ना, अच्छा है ना, एक हम लोगों की फैमिली बन गई है पीबीआई, और हमने इसको बहुत बड़े स्केल के ऊपर लेके जाना है ताकि हमारी टैलेंटेड ब्यूटिशियन है वो आगे बढ़ के और मजीद अच्छा खूबसूरत काम कर सके। नो डाउट माशाल्लाह साबी, आप लोग जैसे काम कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि आप लोग हम सल्यूट करते हैं। ओह लव यू, क्योंकि इस तरह से ब्यूटिशियंस को लेके आना, लव यू टू मेरी जान, क्योंकि इस तरह से कभी किसी ने किया ही नहीं है। मैंने हमेशा चैनल्स पे देखा कि वो उन लोगों को प्रमोट करते थे जो लोग उनको पे करते थे या बहुत ज्यादा वो करते थे। ऐसे ये ब्यूटिशियंस को अपने छोटे छोटे एरियाज में बैठ के काम कर रही थी, उनको कोई आगे लाने वाला नहीं था, जो अपने मतलब जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे आगे अपने काम को प्रमोट करे। अच्छा फरवा, एक बात कहूंगी, बहुत बड़ी आपने इतना अप्रिशिएट किया, एक बात कहना चाहूंगी। एक तो आप गुजरांवाला से माशाल्लाह पीबीआई को वहाँ लुक आफ्टर भी करती हैं, और मैं एक बात कहना चाहूंगी, कुछ लोग होते हैं किंग, कुछ होते हैं बादशाह, ठीक है, किंग होते हैं, कुछ लोग होते हैं किंग मेकर। तो अर्श भाई जो है ना, जिनको आप हर वक्त पीबीआई में अर्श भाई, वो किंग मेकर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अर्श भाई जो है वो हमारे, मैं कहती हूँ किंग मेकर है। वो सारी जो ब्यूटिशियंस को मैं सबसे पहला जो सलाम है ना, वो हम अर्श भाई को ही कर रहे हैं। तो और उन बेचारों को तो सबने अर्श भाई बना दिया। नहीं नहीं, एक बात बताओ, ये बड़ी बात होती है मीडिया में, कोई किसी को इतनी इज्जत और मोहब्बत दे देना बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल, ये सिनेरियो अर्श ने चेंज कर दिया ना। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया में रह एक बात तो मीडिया में खातून उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। फरवा एक बात कहूँ, मीडिया में लड़कियों को ज्यादा आगे नहीं लाया जाता। एक साकिब भाई हैं, अक्सर मैंने उनकी जब गुफ्तगू होती है तो वो कहते हैं कि कुछ ब्यूटिशियन को आगे आने में उनके घर में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनसे मिलता हूँ तो ऑफ कोर्स वो उनके जो है बेटे बने हुए शागिर्द हैं, गुड्डू है उनके, तो उन्होंने उन्हीं के कदम पे रखना था ना, तो उन्होंने भी अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया कि मेरी सारी बहनें, ताकि उनके जो है, क्योंकि फिर लोग ना मीडिया में लेकर नहीं आते उनको फिर। बिल्कुल 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 ट्रू, क्योंकि साकिब भाई को भी हम सब लोग इसीलिए इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं क्योंकि मैंने उस इंसान में ये देखा है कि वो हर एक से, यानी कि स्पेशली वो ब्यूटिशियन जो बहुत पीछे आगे आके काम नहीं कर अपना दिखा सकती, उनको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं साकिब भाई। हाँ जी। और ये एक बहुत बड़ी मतलब भाई का बहुत बड़ा हेलो गुजरावाला, तुसी कदों आ रहे हो, तुसी कराची कदों आ रहे हो? क्या बोलूं जनाब, तुसी इथे आओ ते तानू चिड़े बटेरे खवाई, आजकल सर्दी ते बारिशां। चिड़े बटेरे मेरे खुदाया है अल्लाह जी, ना करो जी। आज हमारे गुजरावाला के मशहूर हैं और आप लोग जरूर आए, वेलकम करते हैं हम। अच्छा जी। मैं अब तो इनवाइट करती हूँ सबको। अब मेरा दिल कर रहा है मैं उड़ी जावा हवा दे नाल, मैं ये गुजरावाला उड़ के आ जाऊं। जी आप यहाँ पे बिल्कुल आप आए और यहाँ पे एक प्रोग्राम करें, आप मेरे सैलून में वेलकम। यार फरवा, तुमसे बात करके तो मुझे लग रहा है मैं मॉर्निंग शो नहीं करी, कोई घर में लग रहा है प्रोग्राम करी हूँ। खुदा के लिए अपना बहुत ख्याल रखना, लव यू, अल्लाह हाफिज़। कुछ और भी चल रहा है, ब्यूटिशियन भी है, उनका सेगमेंट भी है। थैंक यू फरवा, लव यू, इतना अच्छे तरीके से आपने मुझसे बात की। और एक बात बताऊं, मैं इस वक्त जो तैयार हुई हूँ वो मेरे मेकअप आर्टिस्ट शान ने मुझे प्रेजेंट किया है, लेकिन मेरी जो मजीद ब्यूटी में निखार है वो बुशरा राशिद ने किया, जो उन्होंने कल मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, हाइड्रा जो है फेशियल किया और ज़बरदस्त उन्होंने मेरा, और खूबसूरत जो मुझे एक रिलैक्सेशन मिली ट्रीटमेंट की स्किन की, तो ज़रा सा उसमें भी बंदा ग्रूम अप हो जाता है। और हम चलते हैं अपने ब्यूटिशियन की जानिब। आयशा एंड हलीमा मौजूद हैं। आयशा जो है वो नेवल कॉलोनी से आई हैं और हलीमा हैदराबाद से आई हैं, और हैदराबाद की बहनें हैं वो भी आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, कहाँ तक पहुंचा हलीमा? ओ माय गॉड, दैट्स गुड। अच्छा जी, काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। आप लीजिए ना, आपको किसने मना किया है? जी अस्सलाम वालेकुम, और जो भी हैं मेरे मेरी फ्रेंड्स और एक मिनट वन बाय वन। अच्छा जब आप यहाँ पे बैठेंगी ना, स्पेशली शबाना बाजी हैं और अच्छा एक मिनट रुक जा हलीमा, आपने ये सारी जो बातें यहाँ पे बैठ के करनी, ठीक है, ताकि हमारे जो नाज़रीन देख भी सके आप किनको। देखिए टीचर्स को याद रखना चाहिए। जी मेरे टीचर हैं, इन्होंने कहा मैं अपनी टीचर को, तो आपका काम डन हो गया तो आप आ जाओ जी, आ जाओ जी। ये इनका हो हलीमा का जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और मैं चाहूंगी सॉन्ग भी रेडी हो जब वो दूसरा कंप्लीट हो जाए तो फिर हम इनको जो है रैम्बो करवाएंगे। ये जी ओहो आ गया हलवा माशाल्लाह। बैठ जाए प्लीज बैठ जाएं। और शेफ आमरीन ने हलवा जो है डन कर लिया है, आप नाज़रीन देख सकते हैं। चने की दाल का हलवा, इसकी रेसिपी रिपीट कर ले। चने की दाल का हलवा रेसिपी है कि सबसे पहले मैंने घी लिया, उसमें थोड़े से इलायची बल्कि होल इलायची ही डाल दी थी। उसके बाद चने की दाल को मैंने ऑलरेडी भिगोकर और बॉईल किया हुआ था और फिर उसे पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने इसमें घी में उसे डाला। चने की दाल को अच्छी तरह उसे भूनने में मतलब थोड़ा कलर आप खुद चेक कीजिएगा कि डार्क हो जाए, जो भी ओरिजिनल उसका कलर था उससे। उसके बाद उसके भूनने के बाद मैंने उसके अंदर शुगर ऐड की, इनफैक्ट चीनी ऐड की और फिर जो है 1 कप ली थी मैंने तकरीबन। वो आप अपनी मतलब टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर बाद में मैंने इसमें खोया और बादाम पिस्ते ऐड किए, थोड़ा इलायची पाउडर डाला। इलायची पाउडर से थोड़ा और खुशबू अच्छी आ जाती है हलवे के अंदर, और ये फिर मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग, इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा ये भी होता है समटाइम हमारे सामने चीज आती है, उसको जरा सा प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाए तो दिल करता है अब उसको खाया जाए, बिल्कुल अपीलिंग होती है। और एक बात बताऊं, अपेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर ये कि बच्चे जो हैं, सीजन जैसे ऑफ कोर्स वेदर चेंज हो गया, जरा सा ठंडा सा सीजन है, कोल्ड सा वेदर हो गया, तो अपने बच्चों को इस तरह की जो है उनके अंदर बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू पहुंचे, और ये बड़ी फायदेमंद है आपके
जिस्म को मजबूत करती है। और बहुत सारे जैसे गाजर का हलवा सीजन में चल रहा है, वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है। और ये चने की दाल का है, ये भी बड़ा फ़ायदेमंद है। पहले होता था हमारी जो है अम्मियाँ और हमारी दादियाँ जो हैं वो गुड़ का और उसमें मूंगफली ऐड करके कुछ नट्स वगैरह डाल के हम लोगों को जो खिलाती थी। तो ये एक था। अब तो लोग बड़ा प्रिपेयर्ड हो गए, लेकिन मेरे ख्याल में दोबारा हम नेचर की जानिब जा रहे हैं और होममेड जो है ऑनलाइन खाना हमें मिल सकता है ईजीएस्ट। अगर आप लोग बहुत बिजी हैं, ऑफ कोर्स लोग जॉब में आ जाते हैं। हाँ, मोस्टली मतलब जो मेरे कस्टमर्स हैं वो मोस्टली मतलब हाँ यही होता है कि वो जॉब कर रही होती हैं, वर्किंग लेडीज होती हैं, तो वो ऑर्डर कर देती हैं, मतलब 2-3 दिन का एक साथ कर देती हैं कि अब इजीली घर में घर का खाना है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को वो बार बार बाहर का नहीं खिला सकते। और ड्राई फ्रूट का हलवा भी हम एक दिन इंशाल्लाह बनाएंगे, बहुत अच्छा बनता है वो भी। अच्छा, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स होंगे उसमें। ड्राई फ्रूट्स को मतलब हम पीस के और फिर सिर्फ ड्राई फ्रूट, तो उसको कैसे ज्वाइन? बिल्कुल पिस के वो सब बिल्कुल इसी तरह का हलवा बनेगा, आप देखिएगा, दूध के साथ बनाएंगे उसको। अच्छा, एक होता है मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी पुप्पी थी, अल्लाह पाक उनको गरी की रहमत करे, और अनवर बेबे, हम लोग उनको बेबे कहते थे, तो वो बनाती थी नशास्ते का हलवा, जो कहती थी कमर की हड्डी के लिए बड़ा मजबूत है। बिल्कुल। और वो बड़ी मेहनत, शायद उसमें कोई उसको पहले भिगोना, नशास्ते बिल्कुल को भिगोना, और वो, लेकिन उसका टेस्ट इतना फ्लफी सा होता था, और उसमें घी जो है वो नजर आता था, बकायदा देसी घी में बनता था। ये किसी दिन निशास्ते का हलवा खिलाना, इंशाल्लाह बिल्कुल। मुझे अपनी पुप्पो याद आ गई। बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल बनेगा हलवा। अच्छा, हमारी दरमियान नौरीन पीबीआई की एडमिन हमारी दरमियान कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सभी? मजे में, गुड। आप कैसे हो? माशाल्लाह से लुकिंग गॉर्जियस। और बस यही है कि हम लोग तो मैं पीबीआई की एडमिन बात कर रही हूँ, और समझ लें कि हम लोग को बहुत खुशी होती है इन दोनों ब्यूटिशियंस को देखकर, और जो ब्यूटिशियंस आने वाली हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग उनको दे रहे हैं ना। ओके। और जो है बस यही हम लोग की, और इतनी ब्यूटिशियन समझ लें कि इस टाइम लाइनअप हुई हुई है कि बस रश लगा हुआ है कि हमें आना है, हमें आना है, हमें आना है। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, ये एक मिनट नौरीन, आपने कहा आप गॉर्जियस लग रही हैं, पहले इस सवाल, क्योंकि जब कॉल होती है ना बीच में बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपने मुझे कहा मैं गॉर्जियस लग रही हूँ, ये क्रेडिट जाता है बुशरा राशिद को। और दूसरा आपने कहा कि आप प्रमोट कर रहे हैं और अर्श पीबीआई को और ब्यूटिशियन को यहाँ लेकर आ रहे हैं, उसका क्रेडिट नौरीन को जाता है, आपको जाता है कि आप पूरा वीक लोगों को अलाइन कर देती हैं, ईजिएस्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ज़रा बता, अर्श इतना बिजी होते हैं, अर्श मीडिया ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो आपने एक बहुत अच्छा एक सेहरा लिया है कि सबको डिफरेंट डेज में सेलेक्ट कर दिया कि इस दिन इसने आना है, इस दिन इसने आना है, तो ये टीम वर्क कहलाता है। पीबीआई एक फैमिली है और सब इसमें अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल सभी, अब हम लोगों के लिए बहुत खुशी का बायस होता है, और मैं समझती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हमें सर साकिब जैसी शख्सियत, उनकी सरपरस्ती में हमें काम करने का मौका मिल रहा है, और फिर अर्श भाई हैं जो इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे होते हैं, आप हैं। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस पीबीआई को बहुत जल्द जो है ना और मजीद कामयाबियाँ दे, और हम लोग ब्यूटिशियंस को ऐसे ही प्लेटफॉर्म मुहैया करते रहें। आमीन आमीन सुमामीन। थैंक यू नौरीन, आपने कॉल की। अच्छा जी, इसी तरह मैं नाज़रीन को एक बार फिर मैसेज तमाम ब्यूटिशियन को देना चाहती हूँ, आप लोग किसी भी एरिया से बिलोंग करती हूँ, कहीं पर भी रहती हूँ, पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी हो, तो आप लोग ज़रूर जो है हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन कर सकते हैं, और नंबर है 0315824870। सिर्फ आपका काम अच्छा होना चाहिए। हम आपको इसलिए नहीं पूछते कि आपका सैलून कितना बड़ा है, हम ये पूछते हैं आपका काम कितना अच्छा है। आप उसकी पिक्चर्स दें, अपना डेमोस्ट्रेशन आपको जब लाइव करना है तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होना चाहिए काम करने में। ये ना हो कि आप जब काम करने लगे तो आपके हाथ कांप रहे हो और आपने किसी और से तैयार करवाया हो, तो ये सब चीज़ें बड़ी काउंटेबल हैं। तो काम अच्छा प्रेजेंट करें, और जब आपका कहीं सैलून आपके चाहे रूम में भी होगा ना, तो सारे एरिया के लोग आपकी तशरीफ लाएंगे। जी, हमारे पास जो है ऑलमोस्ट दोनों मॉडल्स डन हो गई, लेकिन हलीमा मेरे दरमियान आ चुकी है। हलीमा, आप अपनी टीचर को कुछ मैसेज देना चाह रही थी। साजदा जी जी श्योर, ये आपका कैमरा है, बिल्कुल दे दीजिए जी, आप मैसेज दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम साजिदा बाजी, आप कैसे हैं? और मैंने यहाँ पे आके आपका काम आगे बढ़ाया है, आप देखें मेरा काम कैसा है। और शुक्रिया, आपने कहा था अर्श भाई के लिए सर साकिब को सलाम पहुँचाया था, और सबिया मैम को, तो मैंने सब कुछ कह दिया है। और बस कह जी, आयशा आ गई हैं, आप प्लीज़ बैठे आयशा। अच्छा जी, हमारे जो हैं इस वक्त हलीमा ने जैसे अपनी टीचर को जो है
थैंक यू किया। तो आयशा आप भी बताएं किसको आप कुछ कहना चाहती हैं, आपका कैमरा है। मैं आज अपनी फ्रेंड्स एंड सबसे पहले स्पेशली के पीबीआई ग्रुप के मेंबर्स जैसे नौरीन और उज़मा और अर्श सर एंड सबसे स्पेशल सर साकिब, जिनसे मैंने रूहानी सीखा और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। जबकि मैं ट्रेनिंग देती हूँ और उसके बावजूद में अभी तक मेरा खुद का सीखने का अमल अब तक जारी है, तो जो कि सर साकिब से मैं। क्या बात है। आयशा कितना टाइम हो गया? मुझे 6 साल के करीब। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपको हलीमा कितना टाइम हो गया? 7-8 साल हो गए। माशाल्लाह। दोनों देखिए जाहिर सी बात है, इंसान साकिब भाई वाली बात है कि सीखने का अमल ऑलवेज रहता है, और आप लोगों को अगर इतना टाइम हुआ फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और मेरी बेस्ट विशेस, और इसी तरह आप काम करते रहे। हम लोग रैम्बो दिखा दें एक बार आप लोगों का। और जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मेरी फ्रेंड्स जो कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी आपकी फ़ैन हैं इस शो की, वो आना भी चाहती हैं। आसिया रहमान, शकीला, हफीज़ा, सदफ एंड ये किसकी फैन? सितारा। शो की सबके नाम लेना पड़ेंगे। जी, आसिया, सितारा, शकीला, उज़मा नहीं, उजाला उजाला एंड मरियम और चलो जो भी है, जितनी इन्होंने नाम भूल गए उनका भी प्लीज सबको मेरा सलाम, आई लव यू। शकीला का आपने लिया नाम? मेरे बच्चे हैं आपके फैन। अच्छा, बोलते मम्मा आप इनको देखती रहती हैं। कौन है आपके? मेरे बच्चे। चलो इनके सारे बच्चे आई लव यू बच्चे, अब्दुर्रहमान और जितने लोग हैं सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम लोग रैम्बो दिखा दें। चलिए जी, सॉन्ग हो गया रेडी। आप आ जाए दोनों, आप लोग प्लीज एक आ जाए, पहले आप ही आ जाए प्लीज। आप आ जाओ सेंटर में, आ जाए जी। ये हमारी मॉडल है, इनको सेंटर में कर दीजिए और सॉन्ग रेडी कर दें। आयशा आप बैठ जाओ। अच्छा, इनका ड्रेस जी, आप सेंटर में आ जाओ यहाँ पर। यस यस ओके। थोड़ा आप मस्त मस्त ने ओ मस्त मस्त ने, मस्त मस्त ने ओ मस्त मस्त ने, मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टोर तेरी मतवाली, मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टोर तेरी मतवाली, वेख के तैनू हर कोई कहदा कुड़ीए बेकड़ बारी, कुड़ीए बेकड़ बारी, कुड़ीए बेकड़ बारी। मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टोर तेरी मतवाली, वेख के तैनू हर कोई कहदा कुड़ीए बेकड़ बारी, कुड़ीए बेकड़ बारी, कुड़ीए बेकड़ बारी। जमाली देख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़िए बेकड़ बाली, मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टोर तेरी मतवाली, देख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़िए बेकड़ बाली, मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने। टाइम बता दे कितना रह गया था, हम जरा गुफ्तगू करेंगे। वाइंड अप है। हेलो जी,
हमारे दरम्यान जो है माशाल्लाह आयशा मौजूद है, हरीमा मौजूद हैं, इनकी दोनों मॉडल्स मौजूद हैं। और असल में ये कोई प्रोफेशनली मॉडल नहीं होती, ज़ाहिर बात अपनी अपनी बच्चियों को उन्होंने तैयार किया, कोई कज़न्स होती हैं, हेल्पिंग हैंड हो जाता है एक दूसरे का। तो इनकी मोहब्बतें हैं, प्यार हैं, जो अपने काम को प्रेजेंट करने के लिए एफर्ट करती हैं। और इस वक्त शेफ़ अमरीन भी मौजूद हैं और ये सारी मॉडल्स भी मौजूद हैं और आयशा भी मौजूद है। हलीमा कैसा लग रहा है? हलीमा यहाँ पर आना पहले बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है, आउटस्टैंडिंग, मजा आया लग रहा है। अच्छा वैसे क्या सोचा था यहाँ पर जाके हम साथ क्या होगा, ये एक कैसे अच्छा कुछ बहुत डरी हुई थी। अच्छा, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा फील हुआ। फील ही नहीं हो रहा है कि किसी अनजान जगह पे आए हैं और जैसे फैमिली की तरह ही अपनी फैमिली में ही। लव यू, बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक्स सर, साकिब सर, अर्श, और स्पेशली फॉर यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें यहाँ तक लेकर आए, प्रमोट करा इतना। तो बहुत नहीं, आप लोगों का काम नो डाउट बहुत प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीबीआई के मैम। हैदराबाद में जाके अभी आपने खूब धूम मचानी है और उनको बताना है कि वो लोग भी आए और अपने काम को प्रेजेंट करें इंशाल्लाह। और मैं सब आयशा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? शॉर्ट में बता दीजिए कोई मैसेज, कोई बात आने वाली ब्यूटिशियन को। उन्हें यही कहना चाहूँगी कि वो भी आए, डरे नहीं जैसे मैं डरी हुई थी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और मीन्स के काफ़ी सपोर्ट मिलती है स्पेशली आपकी तरफ से। चलें जी, हम लोग इजाजत चाहेंगे। आयशा थैंक यू सो मच, हलीमा थैंक यू सो मच, अमरीन आपका बहुत शुक्रिया। गाना एक बार प्ले हो और ये सेंटर में मॉडल्स आ जाए। आए आप लोग दोनों सेंटर में आ जाए। अच्छा जी, आप लोग दोनों सेंटर में आ जाए, कोई बात नहीं, हम इजाजत चाहेंगे। आ जाओ अमरीन, आ जाओ जी। अच्छा जी, हम आयशा आ जाओ प्लीज, आप ज्वाइन करें। आपकी मॉडल कौन सी है? इनकी मॉडल के साथ मेरी बहन को ज्वाइन करें। मैं नाज़रीन एक बात कहना चाहूँगी, वो ये कि काम आप लोग वहाँ पर बैठ के जो है चीज़ों को देखते हैं और हमें यहाँ पर देखते हैं, बड़ी मेहनत होती है इसके बिहाइंड। हमारी टीम है, हमारी ये तमाम वर्किंग है, इतना ईजीएस्ट नहीं होता। तो मैं सबका शुक्रिया करना चाह रही हूँ, अपनी पूरी टीम का। फरहान भाई, भट्ट साहब, शहजाद, अदील भाई, आयर्श, दानियाल, ये सब एक टीम वर्क होता है। साजिद, तैमूर, शहजाद, तो अमर और ये सारे लोग हैं जी। थैंक यू सो मच। सॉन्ग प्ले अपने बहुत ख्याल रखिएगा। हाफिज़। मस्त मस्त ने अखा तेरिया टूर तेरी मतवाली, देख के तेनों हर कोई कहदा कुड़िए बेकड़ बा।